तो एक तो बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को कि सवाल पूछ रहे, और दूसरी सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पुराने वीडियोस ऑडियोस जो मिस कर दिए आप सुन रहे बोले, तो वो बहुत खुशी हुई। जुबैर भाई जजाकल्ला, आप जो है वीडियो ऑडियो लो क्लास मिस हो गए तो लाइट लेते हैं, आप सुन ले के जो है और सवाल पूछे, और सच जानने की क्लैरिफिकेशन की इतनी ख्वाहिश है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह आपको इसी रास्ते पे, आपका एटीट्यूड इसी तरीके से बरकरार रहे। अल्लाह कबूल करे, क्योंकि हम सब हिदायत के रास्ते पे जाना चाह रहे, सब क्लैरिटी रखना चाह रहे। बहुत अच्छी चीज है। अब रही बात सवाल के जवाब के लिए मैं दो हदीसा जो है पेश कर दिया मैं विंडो में। ये दो सही हदीसें हैं, और मैं शायद पहले भी डिस्कस करा था। उमैमा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी थे, और बीबी फातिमा के दूसरे बहन की बेटी थे। उमैमा छोटे थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते थे, वो उमैमा को गोद में लेके नमाज पढ़ाते थे, और कुरान पढ़ते थे। जब उमैमा को पकड़ते थे दो हाथों से, और रुकू में गए जब क्या करते थे, बच्ची को नीचे रख देते थे, रुकू कंप्लीट करते थे, फिर हाथ में लेते थे, फिर खड़े होते थे, फिर उसके बाद सिजदा गए जब, फिर बाजू रखते थे, फिर सिजदा करते थे, फिर उठ गए जब, खड़े होके सीधे हुए जब, फिर बच्ची को हाथ में गोद में लेते। इस तरीके से नमाज पढ़ते थे। ये हदीस साबित हदीस है, पहली चीज। और तो जो है मतलब जिस तरीके से नमाज में डिस्टरबेंस नहीं होना, बल्कि जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्चुअली सही है। अब ये जो अरबा ओवर कर दे रहे, ड्रेस वर्स को सेट करने की कोशिश में है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मगर कई चीजें जायज है। यहाँ तक कि अहमद इब्ने हम्बल जो कि हनबली फिक़्ह के क्रिएटर है, उनसे सवाल पूछा गया कि जो है अगर नमाज में कौन से काम अलाउड है, तो उन्होंने बोले आप नमाज पढ़ रहे और बाजू कुछ जानवर सांप वगैरह देखे, तो आप जाके सांप को मार के टुकड़े करके फेंक के वापस आके नमाज कंटिन्यू कर सकते हैं, आप नमाज आपकी टूटती नहीं, बोल के बोले। तो इस तरीके से जायज चीजें जायज है, मगर अननेसेसरली जो है खुजा लेना या जो भी नॉन कॉन्सेंट्रेशन चीजें जो है मिनिमम होनी चाहिए, मगर इससे नमाज नहीं टूटती। तो उसी कैटेगरी में जो है कुरान मुसहफ हाथ में पढ़ना अलाउ किया गया। और एक उसकी दलील क्या है, हजरत आयशा जब नमाज पढ़ते थे तो जमात बना के, दोनों क्योंकि लेडीज थे, तो लेडीज नमाज नहीं पढ़ाना बोल के उनके गुलाम थे, एक बाद में आजाद कर दिए थे, उन्होंने नमाज पढ़ाते थे, और पीछे हजरत आयशा और पूरे लेडीज जो है नमाज पढ़ते थे। तो वो जो सामने सहाबी पढ़ाते थे, एक जरा एक मिनट अभी कनेक्ट करके दो। तो ये बुखारी की हदीस से साबित है, और मैं उसका कट कॉपी पेस्ट भी चैट में डाला मैं, कि वो जो जिनको अपॉइंट करे थे नमाज पढ़ाने के लिए, उन्होंने हाफिज नहीं थे, तो उन्होंने क्या करते थे, हाथ में किताब पढ़ के नमाज पढ़ाते थे, और पीछे पूरे लेडीज रहते थे। तो इससे साबित तो हो गया कि किताब हाथ में पकड़ के उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से, उसके ट्रांसलेशन पे स्टडी करने की वजह से जो है नमाज तो नहीं तोड़ती। और ये सुन्नत तरीका है, ये सहाबियों का तरीका है। क्यों? क्योंकि सहाबियां हाफिज नहीं थे। कुछ सूरतें आती थी, कुछ आयतें आती थी, बस ज्यादा नहीं आता था। हाँ, मीनिंग अच्छा समझ गए थे, गहराई से कुरान पे चलना शुरू करे थे, कुरान को समझते थे, आयत बोलते उसका मीनिंग बोल सकते थे, उसकी गहराई में उतरे थे, मगर हिफ्ज नहीं करे थे।
हिफ्स का उतना ज्यादा कॉमन नहीं था, हिफ्स की उतनी ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं वैल्यू नहीं था जितना इंडिया में, पाकिस्तान वगैरह में हिफ्स का जो इज्जत है, हाफिज वगैरह है, और हाफिज नमाज पढ़ाना, बल्कि वो एक जॉब क्रिएट हो गई मस्जिद के इमाम की कि हाफिज रहे तो मस्जिद के इमाम बनते, जिसकी वजह से वो कल्चरली आने की वजह से गरीब बच्चे जिनको खाने को खाना नहीं है वो लोग मदरसे ज्वाइन करके हिफ्स करके हाफिज सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंडिया से हाफिज पैदा होते, मगर मिडिल ईस्ट में नहीं होते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो रट्टा मारने में एक्सपर्ट थे, वो लोग की मेमोरी जबरदस्त थी, मेमोराइजेशन पे पीक थे, मगर वो लोग कुरान को हिफ्ज करने में उतना ज्यादा पसंद नहीं कर, मतलब उतना ज्यादा कॉमन नहीं था। चंद चंद हफ्फाज थे, बहुत कम लिमिटेड थे। तो जब होता क्या था, फिर अब थोड़े से लिमिटेड हफ्फाज है, उन्होंने ऑलरेडी बिजी हो गए 2-3 घरों में, तो फिर बाकी के लोगों का क्या करना, वो लोग क्या करते थे, किसी को भी सामने लेके आके हाथ में मुसहफ दे देते थे और जो है कुरान पढ़ते थे और पीछे आमीन आमीन बोल लेते चलते थे, और ट्रांसलेशन की तो जरूरत नहीं थी क्योंकि उनको अरबी जबान आती थी। तो ये 2 हदीसों से साबित हो गया कि मुसहफ पढ़ के अलाउ करना है। अब सवाल थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किधर आता कि नफिल नमाज से तो साबित है, फर्द नमाज में भी मुसहफ हाथ में ले सकते क्या, बल्कि तो उसके लिए मैं आपको जो मुमैमा की हदीस से बताया कि फर्द नमाज में भी जब मस्जिद में नमाज लीड करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे को लेना, उठाना, बिठाना, सुलाना और जो है साइड में रखना, वो काफी नमाज के कंसंट्रेशन को ब्रेक करता, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बताए। उसमें एक मसलियत है कि नमाज में जो है आदाब तो इम्पोर्टेंट है, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कनेक्शन। वो कनेक्शन को कंसंट्रेशन बोल रहे, वो 2 अलग वर्ड्स है। इस्लाम उसको डिफरेंशिएट करता। और आज जो हम कुरान की आयत पढ़ने वाले हैं, सूरा नंबर 238, जिसमें अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब मेरे सामने नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो खानितीन बन के खड़े हो जाना, कंसंट्रेशन, डिवोशन के साथ। इधर कंसंट्रेशन वर्ड नहीं यूज किया गया, डिवोशन यूज किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्ची को उठाने की वजह से उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ या डिवोशन ब्रेक हुआ, ये बारीक चीज को बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ, मगर जुबैर भाई और मुजम्मिल भाई को इंटरेस्ट है टॉपिक में, तो इसलिए मैं डीप जा रहा हूँ, वरना उतना डीप जाने की जरूरत नहीं, मगर एंजॉय कर सकते हैं आप। तो सवाल ये है कि डिवोशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को उठा के बिठाने में और उसके रोने पे, उसके जो है पैर मारने से कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, डिवोशन नहीं ब्रेक हुआ। और अल्लाह ताला कंसंट्रेशन नहीं, डिवोशन मांग रहे। और डिवोशन जो है हाथ में बच्ची को रखने से भी डिवोशन कंटिन्यू होता। और रही बात अब वो डिवोशन बच्ची को गोद में उठा रहे या जो है जुब्बे को ठीक कर ले रहे, इट इज नमाज उससे टूटती तो नहीं, मगर जो है कंसंट्रेशन हो सकता है ऊपर नीचे आए, मगर इस्लाम जो है डिवोशन, अल्लाह ताला डिवोशन के ऊपर कर रहा, तो मेरे हिसाब से ये अलाउड है। अब शेख अब्दुल इब्ने बाज का फतवा है, इनसे पूछा गया कि भाई फर्ज नमाज में कुरान को हाथ में ले सकते क्या, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं और कई उलमा क्या बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन है। ज्यादातर उलमा बोलते हैं आप फर्ज नमाज में भी कुरान हाथ में लेके पढ़ सकते हो, मुसहफ कोई मसला नहीं, मगर कुछ उलमा एक अलग सोच के आए, जिसमें अब्दुल्ला इब्ने बास जो सऊदी के हैं, उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मेमोराइज कर चुके हैं कुरान, आपको छोटे छोटे इन्ना तैना कल को सब छोटे छोटे सूर्य आते, तो वही सूर्य पढ़ लीजिए आप फर्ज नमाज में। फर्ज नमाज में अगर आपको सूर्य आते तो ठीक है, हाँ आप नव मुस्लिम है, आप रिक्शे वाले हैं, आपको पढ़ना लिखना मतलब आप एकदम अनएजुकेटेड टाइप के लोग हैं, तो और आपको थोड़े भी सूर्य याद नहीं करे, तो आप मुसहफ लेके कुरान फर्द नमाज में भी पढ़ सकते हो, बल्कि उनका फतवा है, मैं आपको वो फतवा भी शेयर कर सकता हूँ, इस्लाम क्यूए के ऊपर है फतवा। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोले कि मसला ये नहीं है कि मुसहफ हाथ में लेके फर्ज नमाज पढ़ सकते, नहीं नहीं, रेकमेंडेड ये है कि नमाज तो हो जाती मुसहफ हाथ में लेके, मगर अगर आप खुद से मेमोराइज करें तो ज्यादा मजा आता, खुद मेमोराइज करे, छोटे 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 सूरह ही सही खुद से पढ़ लीजिए, बल्कि बोले नहीं वो भी नहीं आता तो रेकमेंड है कि मुसहफ भी ले सकते। तो मसला ये नहीं है कि हलाल है या हराम है, मसला ये है कि ज्यादा से ज्यादा मेमोराइजेशन की कोशिश करो, बोल रहे हो ना। मतलब आप मुसहफ पे क्यों हमेशा डिपेंडेंट हो जाते, 2 सूरह याद कर लिए, खुल अल्लाहु अहद भी याद कर लो, खुल रब्बिन नास भी पढ़ लो, इस तरीके से मेमोराइजेशन की तरफ भी थोड़ा झुकाव होना चाहिए, बोल के इस नजरिए से प्रेफरेंस है कि फर्ज नमाज में भी मुसहफ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, थोड़ा मेमोराइजेशन इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए बोले, मगर कोई उलमा में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि मुसहफ फर्ज नमाज में भी पढ़ा जा सकता। तो इस बात पे क्लैरिटी। अगर उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन, डिवोशन
اور कंसंट्रेशन में थोड़ा और क्लैरिफाई करो उसको। वो अब नेक्स्ट आयत आज 238 उसी के लिए ठीक है, माशाल्लाह मैं आज जो आयत पढ़ रहा था तो मैं बोला जुबैर भाई जो सवाल पूछे और इसके साथ वाकई में लिंक हो रहा कि नमाज किस तरीके से होनी चाहिए। और 239 में अल्लाह ताला ने खौफ की नमाज और सफर की नमाज के बारे में बोला, और आप बोलो जंग के बीच में खौफ की नमाज पढ़ रहे, तो वहां पे कंसंट्रेशन की कमी है मगर डिवोशन की कमी नहीं है। तो ये तो इंशाल्लाह वो तफसीर आएंगी तो करेंगे। मगर आज जो है थर्सडे है तो किसी के काफी क्वेश्चंस दिख रहे, तो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे क्या? उससे भी या मतलब हर नमाज क्या क्वेश्चन आंसर है क्या आज? बहुत क्वेश्चन जमा दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आयत कंटिन्यू करो, मतलब आई थिंक आयत कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मतलब मेरे एक दो है, तो वो मैं 2 आयत खत्म करके लास्ट में भी कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट में वाइंड अप कर सकते हैं। पहली चीज तुम्हारे वजह से पता टाइम थोड़ा चले गया, जरा 10-15 मिनट चले गए, और ये आंसर में और 10 मिनट चले गए तो टाइम कम है। तो क्वेश्चन आंसर अगर ज्यादा दिख रहे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं बोला था मैं ये क्लास में एक्सप्लेन करूंगा बोल के, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अब क्योंकि थोड़ा हो गया, अब आपके इसको कर रिकमेंडेशन को हम किसने कर सकते नहीं भाई मेरी मनमानी नहीं है, सबकी जमहूरियत डेमोक्रेसी, सबसे पूछेंगे और जो जैसा जैसा चाहेंगे वो करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। आदिल भाई, ये डिवोशन का चलो वो तो इंशाल्लाह आगे का है, तुम्हें पता चल जाएंगे, और वो अच्छा कॉन्सेप्ट बताया डिवोशन और इसका कंसंट्रेशन का। लेकिन ये जो हदीस जो बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्ची को लेके मतलब आप मतलब वो पढ़ते थे, ये कहीं लिखे हुआ तो नहीं है कि मतलब वो फर्ज नमाज है बोल के? वो नफिल नमाज ही हो सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज ही पढ़े होंगे। हो सकता है नमाज लीड करने के नबवी में लीडिंग के ऊपर जो है हो सकता है कि आप फर्ज भी ले सकते हैं, नफिल भी ले सकते हैं। और जो है ये आयशा रज़ियल्लाहु की नमाज भी जो है तरावी हो सकती है, क्योंकि रमजान का जिक्र है। तो पॉइंट ये है कि दोनों भी नफिल है, नफिल हो सकते हैं, फर्ज भी हो सकते हैं, क्लैरिटी नहीं है। इसलिए उलमा क्या है, इस ओपिनियन इन 2 हदीसों से ये ले रहे कि मुसहफ करना अलाउड, ये क्लैरिटी हो गई, ये क्लियर हो गई, ठीक है। क्योंकि बच्ची को जब पकड़ सकते तो मुसहफ भी पकड़ सकते, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के घर में मुसहफ भी पकड़ा जाता था, तो मुसहफ की क्लैरिटी इसमें क्लियर हो गई। मैं वो जो फर्स्ट उमैमा की जो हदीस इसलिए बताया, ये जो चलने फिरने की जो बात होती कि कभी अमामा थोड़ा सेट कर लिए, थोड़ा ब्रेक हो गया, थोड़ा जरा यूं झुक लिए, थोड़ा वो कर लेते ना, तो वो एक्शंस से नमाज इनवैलिडेट नहीं होती बोल के, उसके लिए मैं उमैमा की जो है हदीस लेके आया। मैं इसलिए नहीं लेके आया कि वो फर्द है या नफील है, क्योंकि उसमें वाकई में उस हदीस में लिखा हुआ नहीं है, आप सही ऑब्जर्व करें उसमें लिखा हुआ नहीं, मगर मैं इसलिए लेके आया एज अ प्रूफ कि ब्रेक कैसा होती, क्या इससे भी ब्रेक होती। आप एक एक्चुअली नमाज में एक दूसरा काम कर रहे, जैसा खाना पकाना एक काम कर रहे, मतलब नमाज पढ़ते हुए खाना पका सकते क्या? नमाज पढ़ते हुए जो है ईमेल लिख सकते क्या? तो नमाज पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा काम भी करे, बच्ची को संभालना, उसको लिटाना, उठाना। और आप जब कई लोग तो बोलते हैं नमाज में ऐसा रहना कि जिस्म इधर और रूह अल्लाह के पास चले जाना, और जन्नत महसूस करना, आजू से बाजू से सांप भी जा रहा तो पता नहीं चलना, ये सब बेकार बात है, एग्जैगरेशन। आप जहां खड़े हुए हैं उसकी वैल्यू है, और आप एक काम बच्ची को हाथ में भी लिए हुए है, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते थे और पीछे से बच्चों की रोने की आवाज आती थी, तो नमाज को छोटा करते थे, जल्दी रैप अप करते थे। कई को बोलते बच्चे रो रहे हैं कि कोई जाके उनको देखो बोल के। तो अगर आप नमाज ऐसी पढ़ रहे कि आपका जिस्म इधर है मगर रूह कहीं और है, और सातों आसमान का दौर मार के अल्लाह के पास से जाके आ रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्सट्रीमिज्म इस्लाम में नहीं है। आप एम्बियंस का और सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, और चीजें छोटे मोटे जो इमरजेंसी के काम है, हाँ अब मैं जो है ईमेल करते हुए नमाज पढ़ता हूँ बोलते ये तो टू मच है, ये इस्लाम जो है इसकी इजाजत नहीं देता ऑन अ मिनिमम लेवल। तो ये वो बोलने के लिए मैं उमैमा का जो हदीस लेके आया, उससे ये साबित नहीं होता फर्द या नफिल। फर्द और नफिल का डिफरेंशिएशन कैसा है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। 70% जो है उलमा बोलते हैं फर्द में भी पढ़ सकते हैं, 30% बोलते हैं कि नहीं, कोशिश करो कि जो है ज्यादा रिसाइट करो और मुसहफ के बगैर पढ़ो, और रिसाइट करने के बाद में उसके मीनिंग को भी याद करो। जैसे सूरह फातिहा पढ़ रहे तो उसके मीनिंग को समझो, ताकि आपको मुसहफ की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे
और आपको ट्रांसलेशन का ABCD नहीं मालूम, तो उसका ट्रांसलेशन की बुक लेना आपकी नमाज को ज्यादा बेहतर बनाता, ज्यादा डिवोटिंग बनाता। हालांकि उससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता, वो बुक का पेपर पलटाओ, फिर बुक को झुकाओ, फिर सवाल ये आ जाता कुरान जमीन पर रख सकते क्या, कुरान ऊपर रखना चाहिए, कुरान को फिर जमीन पे टच हो रहेगा, फिर ये बेतुके कई चीजें आते, मगर वो अननेसेसरी चीजें हैं। ये सब का दरवाजा इस्लाम फ्लेक्सिबल है। इस्लाम क्या चाह रहा, नमाज से अल्लाह ताला क्या है एक्सपेक्टेशन, डिवोटनेस, जो लव आनी चाहिए। ये छोटे कंसंट्रेशन के चीजों में अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है फॉर बेटर कंसंट्रेशन। आप अगर ट्रांसलेशन ले रहे तो फायदा आप ही का है, बेटर कंसंट्रेशन आपको मिल रहा, आपका डिवोटनेस जो है अल्लाह के साथ कनेक्ट हो रहा, जो कि एक्चुअली बेहतर है वो इंसान से जो जिसको फ्रेंच नहीं आती मगर फ्रेंच पोएट्री पढ़ रहा और उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहा उन्हें, तो उसका कनेक्शन जो है डिवोटनेस कम हो जाता, कंसंट्रेशन बढ़ जाता। तो फोकस जो है ये सब हदीसों को, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चारों हदीसों को पढ़ के, ये पूरे उलमाओं के ओपिनियन को और आज की कुरान की आयत जो मैं पढ़ाने वाला था उसको दोबारा मैं रिफ्रेश करके रियलाइज करा कि भाई कंसंट्रेशन इज सेकेंडरी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मोबाइल भी देख लेंगे, ईमेल भी चेक कर लेंगे, उस हद तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अगर इब्ने बास को मानते हैं, अहमद इब्ने हम्बल को मानते हैं, जो बड़े बड़े खदीम स्कॉलर्स है, वो लोग का ओपिनियन को अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो वो लोग तो अलाउ कर रहे हैं, मगर सिर्फ क्या है ज्यादा मेमोराइजेशन करने की कोशिश करो, बल्कि उनके फतवे क्लियर है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं भाई उनकी दलील क्या है, और उनके दलील तो नहीं है। अब उनकी किताबा रिसर्च करें तो पता चलता, मगर उनके फतवे तो बहुत पॉपुलर है कि उन्होंने फतवे दिए हुए हैं। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, वल्लाही आपकी मर्जी है, ऐसा कोई वो नहीं है। मगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मगर मैं उसको एज अ जनरल रूल भी नहीं बनाना चाह रहा हूँ ताकि लोग उसका गलत फायदा उठा ले, और जितना ज्यादा हो सके। और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हदीस, एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु जो है शुरू के नमाज के दौर में लोग एक दूसरे से बात भी करते थे नमाज में। मतलब कोई आदमी आया मस्जिद में तो अस्सलाम वालेकुम बोलते थे नमाज में, और उन्हें वालेकुम सलाम बोल के वजू बना लेके आके नमाज पढ़ते। एक बार क्या हुआ, एक सहाबी आए, आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर दिया, जो कि हमेशा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में उनको वालेकुम सलाम बोलते थे। मतलब पहली चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने कि उन्हें आए बल्कि खुद सलाम करे बल्कि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब नहीं दिए। वो सहाबी टेंशन में आ गए, आय हाय मैं कुछ गुनाह कर दिया, शायद अल्लाह ताला कुछ मेरी चीज रिवील कर दी होंगे, वही से बोलकर रोना धोना शुरू कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खत्म करके बोले, नहीं तुमसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी अभी अल्लाह का हुक्म आया कि नमाज में बातचीत बंद कर दी गई, जो कि अलग बात है, ठीक है। उसके बाद में फिर और ये रूल अभी सबको मालूमात नहीं हुए, थोड़े दिन के बाद में आयशा रज़ियल्लाहु नमाज पढ़ रहे, चास की नमाज पढ़ रहे, और जो है एकदम कौन की उनके पहचानत के रिश्तेदार कौन क्या है आके, आयशा तुम क्या कर रही, क्या पढ़ रही है, क्या नमाज, ये कोई टाइम है क्या, मतलब उनको नहीं मालूम है, तो उन्हें कुछ पूछना चाह रहे। तो आयशा रज़ियल्लाहु सवाल सुने मगर जवाब जबान से नहीं दिए। क्या करे, उंगली को ऊपर करके आसमान की तरफ दिखाए, बोले टाइम क्या हो रहा, ये जोहर के 12 बजे हुए, 12 बजे चाश की नमाज पढ़ी जाती, तो मैं चाश की नमाज पढ़ रही। मतलब जो आए सो ऑडियंस हो उनको चाश की नमाज के बारे में नहीं मालूम था, या उनको नहीं मालूमात थे, या रिसेंटली शुरू हुई सो सुन्नत नफील होगी, तो उसमें भी कम्युनिकेट करे, उनको जवाब दिए मगर मुंह नहीं खोल के। तो उलमा क्या बोलते, आप मुंह नहीं खोलना, आप बॉडी के एक्शन से बच्ची को उठाओ चलता, मुसहफ के पेज पलटाओ ठीक है, इशारों से बात करो ठीक है। तो ये सब नमाज के बारीकियों में जो आप जाना शुरू करें तो आपको कई हिकमतें पता चलती है कि उसके पीछे रीजन क्या है और उसके पीछे फायदे क्या है। मगर आप बोले जैसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ज्यादा उलमा इस तरफ है, ज्यादा कुछ उलमा उसको सपोर्ट करते, तो ऐसे मामले में फिक्र की बात हो जाती। आपकी मर्जी जुबैर भाई, अगर आप फ्लेक्सिबल है, अगर आपको ऐसा दिख रहा तो आप कर सकते हैं, और मैं भी एनफोर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
क्योंकि अगर ये कुरान हदीस से क्लियर होती ना कट, तो मैं बोलता था करो 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 बोल के, मगर यहाँ पे मैं खुद उतना स्ट्रांगली पुश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उलमाओं में खुद डिफरेंस है। अब बड़े बड़े उलमा उसको एग्री नहीं कर सके, तो जुबैर भाई मैं और आप क्या एग्री करेंगे इस चीज पे? तो कुछ चीजें अल्लाह ताला की मसलियतन फ्लेक्सिबल छोड़े, ताकि जिसका जो ऐसा ईमान है, जिसका जो स्टाइल है, जिसका जो कम्युनिकेशन है, वो वैसा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो आप जैसा आप करना चाहे कर सकते हो जुबैर भाई, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है? और आदिल कुछ भाई, और? मेरे को ये पूछना है कि किसी ने बोला कि नमाज जो है पढ़ते वक्त ख्याल, मतलब मैं ख्याल जो है सांस गिर रहे या कुछ भी रहता ना, ऐसा रहता ख्याल पढ़ते वक्त, सांस को देख, मतलब तसव्वुर वहीं रहता दिमाग। जब नमाज पढ़ते वक्त वहां तसव्वुर रहता कि सांस सामने है, गिरी ये कुछ होगा बोल के सोच रहती ना, तो वो सोच नहीं रहना कि नमाज आपकी कबूल नहीं होती कहते, ये सही है क्या? नहीं नहीं, मतलब नमाज पढ़े जब आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन नमाज में देंगे तो वो रहेगा। तो जब आप कोई नहीं है तो सांस का ख्याल रखना रहता, तो क्या करना, कोई मतलब कुछ भी रहता ना भाई, ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, ये होता, देखो भाई इंसान है, कोई भी जो है 10-15 मिनट की नमाज कंप्लीटली सिर्फ अल्लाह को और जन्नत और दोज़ख को याद करते हुए नहीं पढ़ सकते। नमाज के भी ग्रोथ होती, नमाज भी पहले वीक रहती, फिर स्ट्रांग होती, फिर और स्ट्रांग होती, और हर बार सेम लेवल ऑफ ईमान नहीं रहता। कई बार फजर की नमाज बहुत बेहतरीन हो जाती, जोहर की नमाज थोड़ी कमजोर हो जाती, ईमान ऊपर नीचे होता। ये सहाबियों के साथ भी होता था। सहाबिया में बोलते थे हमारा ईमान थोड़ा ऊपर होता, कभी नीचे होता, कभी डाउन हो जाते, हम कभी अलग अलग ख्यालात भी आते रहते। तो इंसान है, वो सब होता, मगर उससे नमाज नहीं तोड़ती। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर वर्क करना या उसको बढ़ाना, कोशिश ये करनी चाहिए कि नहीं आए, और अल्लाह के बारे में सोचे, और अपन किसके सामने खड़े हुए हैं उसके बारे में सोचे, और किस लिए खड़े हुए उसको सोचे, ना कि छोटे छोटे प्रॉब्लमों को इग्नोर कर दिए। चाहे छोटे मोटे चीजें, हाँ चूल्हा अगर ऑन लगा हुआ है और जल जा रहा, तो आपको क्लिक हुआ, तो आप नमाज में जाके बंद करके आके फिर नमाज कंटिन्यू कर सकते हैं, ये और बात है। इमरजेंसी सिचुएशन अलग है, मगर जितना हो सके नमाज, जब हम अल्लाह के सामने खड़े हुए और अल्लाह ताला तुम्हारे तरफ मुतवज्जो हो रहे और बोल रहे, ए बंदे शोएब तू क्यों खड़ा हुआ है, क्या बोलना चाह रहा, तू मेरे से क्या बात करना चाह रहा, तू बोल, मैं सुनना चाह रहा हूँ। तो तुम्हारे को डायरेक्ट अल्लाह से बात करने का एक बेहतरीन चैनल मिला हुआ है, और वैसे टाइम पे दूसरे चीजों को अपन इग्नोर करना चाहिए आइडियली। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई रॉय किंग आ गया, रियाद में रैंडमली रमजान में जो है वहाँ का रॉयल किंग जो है, ऐसे थोड़े घरों में रैंडमली मिल रहा, और घर में एकदम आ गया, आपसे मुलाकात कर रहा और पूछ रहा कैसा गुजरा रमजान वगैरह, तो आप उसको फुल फोकस देके टाइम करना चाह रहे, एकदम आपको कोई फोन कॉल आता, तो और वो भी कुछ ऐसी मेरे जैसे बेकार आदमी शोएब को तंग करते, भाई शोएब भाई टाइम क्या हो रहा है वहां पे बोल के, तो तुम शोएब भाई क्या बोलते, अरे आदिल भाई जरा रुक तू, जरा तेरा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जरा किंग साहब है थोड़ा। पहले तो शोएब तो उठाता इसने फोन, पहली चीज में तो मेरे को पूरा भरोसा है, तो अगर उठा भी लिया तो रहने दे भाई, बाद में बात कर तो बोल के बोलता, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट करें, वहां पे किंग है। तो ये तो दुनियाओं के किंग का किंग है ना, जिसने कई किंगों को बनाया, सल्तनतें चला रहा, वो खुदा है। तो उसके सामने जब आप खड़े हो रहे, तो ऑब्वियसली ये खुजाना, ये कंसंट्रेशन करना, ये अमा को ठीक करना, ये कपड़ों को टाइट करना, छोड़ो भाई सब चीजें, आप अल्लाह के सामने मुतवज्जो हो, और कंसंट्रेशन भी आना, डिवोशन भी आना चाहिए। तो मगर इससे नमाज टूटती नहीं। नमाज यहाँ तक कि अहमद इब्न हंबल का बोले, अगर सांप आया, सांप को लकड़ी से मार के भी वापस आए तो नमाज कंटिन्यू होती। बच्चे को गोद में उठा के नीचे रख के फिर गोद में लिए तो भी नमाज नहीं तोड़ती। तो नमाज तो नहीं तोड़ती, नमाज कबूल नहीं होती ये नहीं बोलना, मगर बेहतरीन नमाज क्या है कि आप कंप्लीटली सास को, ससुरों को, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में अल्लाह के सामने सिदरतुल मुंतहा क्रॉस करके अल्लाह के साथ डायरेक्ट मुखातिब हो रहे, और डायरेक्ट अल्लाह जवाब दे रहा, और जिब्रील अलैहि सलाम भी बीच में नहीं है, अल्लाह बात कर रहा और अल्लाह के रसूल उसके साथ डिस्कस कर रहे। वैसा आप अपने आप को महसूस करके उतना मजा लेते हुए, उतना दिल के साथ कनेक्शन होते हुए करना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। मगर स्टेजेस में इंसान की कंसंट्रेशन बढ़ती तो उसको टाइम देना चाहिए, मगर नमाज टूटती नहीं है, मगर ये नमाज के इम्प्रूवमेंट के स्टेजेस है, तो वैसा कोशिश कीजिए आप भी। अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे हस्बैंड, उनके कजन के कुछ पैसे देना बाकी था। सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो जब कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ्स के बाद उनके कजन कॉल करके बोले कि भाभी मेरा उनका जो भी मामला था मैं वास्ते अल्लाह के माफ कर दिया, मीन्स उन्होंने जो भी मुझे देना था मैं वास्ते अल्लाह के माफ कर दिया। अब उन्होंने कुछ दिन से मेरे को तकाजा कर रही कि मेरा पैसा मुझे वापस दो।
तो अब मुझे क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए या फिर माफ हो गए वो पूछना था। देखिए, खर्चे के मामले में बहुत खतरनाक है इस्लाम। इसमें आपको आई थिंक पहले भी एक जी, क्लास इससे पहले में की क्लास में भी बोले थे आप, बोले थे आप तभी कि पूछूंगी नबी सोची सल्लल्लाहु अलैहि थी वसल्लम मैं। जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहे थे बड़े सहाबी की, क्योंकि उसका खर्जा है। तो खर्जा जब तक अदा नहीं करते उन्हें जन्नत में नहीं जाते। वो सहाबी हम तो कुछ भी नहीं, सहाबी जन्नत में नहीं जाते, जन्नत में जाना रुक जी, जाता उनको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज नहीं पढ़ाते थे, तो रोक दिया उनका जनाजा, खुद रोक दिया। तो इससे पता चला जब तक क्या उनका खर्जा पे ऑफ नहीं होता, पैसा अदा नहीं होता, उन्हें जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते। तो उसी तरीके से सामने वाला आदमी, उसका पैसा है, उन्हें दिया तो उन्हें उसका ओनर है, तो उसकी मर्जी है, उन्हें चाहे तो माफ भी कर सकता है या फिर उन्हें पैसे भी मांग सकता है। मगर अगर उन्हें तकाजा करा तो आपको देना पड़ता। आप नहीं दिए तो आपको पूछ नहीं होती, आपके शोहर को पूछ होती, आपके जी, शोहर को जी, तकलीफ होती। तो आपके शोहर के खातिर अगर है, पैसा है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो गुजारिश कर लीजिए कि देखिए जरा तकलीफ चल रही, थोड़ा टाइम दीजिए, या थोड़े इंस्टॉलमेंट में दूंगी या थोड़े टाइम के बाद में दूंगी, जो भी है करना चाहिए। मगर कंप्लीटली मैं नहीं देती, मेरे को नहीं मालूम, ऐसा नहीं है। हालांकि उन्हें पहले नहीं बोला था, जज्बात में आके या इमोशनल सपोर्ट में, बाद में उसका दिमाग कोई खराब करे होंगे, ऐसा कैसा छोड़ देता, ले लिया, अब उनके पास पैसे आ गए, वो लोग के बच्चे कमा रहे, पता नहीं, लोग तो मालूम है ना अच्छी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका दिमाग करे। मगर वो उसका पैसा है, उन्हें ओनर है, उसकी मर्जी है, उन्हें ले सकता। और आपके पास अगर है तो लिए, मगर अगर वो आदमी माफ करा तो इतनी बड़ी नेकी है। कुरान में आता कि कोई है क्या जो खर्जा लिए सो वाले को माफ कर दे। पहले चीज कुरान में डायरेक्ट आयत है, अगर आपको उसके पास से कोई खर्जा लिए तो आप उसको बोलिए, उसके लिए अल्लाह के खातिर उसको थोड़ा और टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल, उसमें भी अदा नहीं कर सका तो उसको माफ कर दीजिए, बल्कि अल्लाह ताला खुद रिक्वेस्ट कर रहे कर्जेदार को। तो ये आयत वो आदमी को आप सुना सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आयत के तहत आपको बहुत बड़ा सवाब मिलता, आप अपना पैसे का तकाजा मत कीजिए। मगर उसके बाद में भी अगर उन्हें जिद कर रहे, नहीं मैं जाहिल हूँ, मैं ऐसी छू, मेरे को पैसा मेरा खुदा है, और उन्हें बोलता मैं तकाजा करो, बोलता क़यामत अगर यहाँ नहीं दिए तो क़यामत दिन उन्हें पूरे नेकियां खींच लेंगे और जन्नत में जाने नहीं देगा। उससे अच्छा दुनिया में अगर कुछ गोल्ड वोल्ड है तो बेच दे के उसको अदा कर देना चाहिए। ये जी, इस्लामिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शोहर की। नहीं, शोहर का उनका मामला एक्चुअली शोहर और अल्लाह का मामला है, एक्चुअली आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर अगर आप मोहब्बत करते हो और उनकी जन्नत के बारे में फिक्र करते हो और उनको जन्नत में देखना चाहते हो, तो फिर आपको जो है अगर इंतजाम कर सकते हो तो इंतजाम कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं से कर्जा ले लेना चाहिए। और इंशाल्लाह अच्छी नियति से कर रहे हो तो अल्लाह ताला कर्जा कहीं और से लेके दिए तो उतारने में मदद कर सकता, मगर कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते उसको, वो उसका हक है, उसका पैसा है, उसको देना पड़ता है। ओके, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। और नेक्स्ट शोएब कौन सा लेना है? मैं भेजा एक था ना 2 क्वेश्चंस। नौशीन का क्वेश्चन। मैं तुमको ग्रुप पे 2 क्वेश्चंस डाला था। हाँ वो तो है, अगर कोई लेडीज पूछना चाह रहे तो मौका है, क्योंकि जरा लेडीज बात कर रहे तो बात करने देंगे बोल के सोच रहा हूँ मैं, और कुछ लेडीज जनरली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो कोई लेडीज स्पेसिफिकली पूछना चाहे तो प्लीज आगे बढ़िए। आदिल भाई, और एक क्वेश्चन था, कुरान हिदायत के लिए भेजे अल्लाह ताला बंदों की, तो क्या किसी मरहूम को पढ़कर हम बख्श सकते? ये बेशक आमतौर नहीं पर कर बोलते ना इंडिया में कि कुरान बख्शो, मरहूम के लिए कुरान पढ़ो, बख्शो बोल के, तो बख्श सकते? नहीं, सवाल ही ना उठता, बस 1% भी चांस नहीं है। कुरान मुर्दों के लिए कुछ नहीं है, कुरान जिंदा लोगों के लिए, कुरान हिदायत के लिए, और हिदायत उमन सिर्फ इंडिया जिंदा में लोग। बहुत है ये। हाँ, अब क्या है, इंडिया में कई चीजें जब इतनी आम हो जाती तो उसको फिर नेगेटिव, फिर उसको गलत बोल के सोच ही नहीं सकते, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते लोग। मगर इसके लिए सोसाइटी, कल्चर, माहौल से ज्यादा हम वापस कुरान हदीस में देखना, कुरान हदीस में क्या तरीका बताया गया उसको वापस लौटना चाहिए। और कहीं भी किसी के इंतकाल के बाद में भी कोई भी कुरान पढ़ के नहीं बख्शा है, और कई लोग उसके बदले में उनके नाम पे खैरात करे। मतलब जी। कितनी फिक्र थी, बाप है या भाई है, उनसे मोहब्बत कितनी थी कि उस चीज के लिए उनके लिए खैरात करे, मगर कभी कुरान नहीं बख्शा है। तो इससे कहीं नहीं साबित होता, अगर कर रहे तो ये टाइम वेस्ट है। हाँ, जो पढ़ रहा उसको सवाब, मतलब समझिए आपके शोहर का, मतलब मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मैं जी। उनको बख्शवाने के लिए मैं कुरान लेके बैठा हूँ कब्रिस्तान में, उनके खबर के बाजू बैठ के पढ़ रहा हूँ,
पढ़ रहा हूँ उनके लिए और अल्लाह को बोल रहा हूँ इसका सवाब उनको दो, मगर मेरा सवाब उनको नहीं जाता, वो सवाब सिर्फ मेरे को मिलता। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा, तो जिसको पढ़ा उसको मिलता। और यहाँ तक कि कई बार पैसे दे के बुला के भी पढ़ाने लगाते और वो बख्शा के हमारे को दे दो बोल के बोलते, दुकान की बरकत के लिए। जब नई दुकान खोलते, नया घर खोलते, तुम सब आओ और पढ़ो और उसका सवाब भी घर को वगैरह बरकत वगैरह। जो पढ़ा उस कुछ नहीं किया, पैसे दे के खरीद नहीं सकते, पैसे दे के ले नहीं सकते। तो ये चीज ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं है और बेसिकली इसका कोई भी कल्चर नहीं है। और मगर कंफ्यूजन किधर आता बोले तो हदीस जिसको पकड़ के कंफ्यूजन शुरू हुई है, हदीस में आपको बताता हूँ कि जड़ क्या है बोले। जड़ क्या है बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के वक्त दफनाने के 40 कदम तक जो है मतलब आप दफना दिए जमीन में और जमीन को लेवल कर दिए। उसके बाद में जब आप पीछे 40 कदम पीछे चल के वापस जाते ना, तो वो जमीन में डालने के 2 घंटे तक उसको, जिसको जमीन में डाल दिए, दफन हो गया, इंतकाल हो गया, उसको बहुत हार्ड कोर क्वेश्चनिंग, खतरनाक सवाल जवाब, टॉर्चर वाला सवाल जवाब शुरू होता। 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल पूछे जाते, तुम्हारा रब, तुम्हारा दीन क्या है और ये रसूलुल्लाह कौन है। ये 3 सवाल खाली सिंपल ABCD ऑप्शन में नहीं पूछे जाते, टॉर्चर और इंटरोगेशन से पूछे जाते। ये 3 सवाल के जवाब देते देते बड़े बड़े लोगों के पसीने टपक जाते। तो वैसे टाइम पे जो है आप उनके लिए दुआ करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे ताकि उनके साथ आसानी हो, और दुआ करते हुए वहां के सहाबियों को समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आयतों का इस्तेमाल करे। इससे लोग प्रूफ लेते कि कुरान तो पढ़े, मगर कुरान वहां पे उस तरीके से नहीं पढ़े, सूरह बकरा से सूरह नास नहीं पढ़े। हाँ, उनके लिए दुआ करते हुए जो सहाबियां खड़े हुए उनके लिए भी कुछ फायदा होना बोल के कुछ दीनी बात कर दिए। तो वो दलील को लेके कुरान मुर्दे के लिए पढ़ना उसका फायदा होता, वो बात गलत है। वो एक्चुअली उसके लिए दुआ करना चाहिए, वो भी कब? फर्स्ट 2 आवर्स, जहां पे जब उसका सवाल जवाब होता था। एक बार सवाल जवाब का पीरियड खत्म हो जाता, फिर आप कुरान आप दुआ करने के भी नहीं, क्योंकि उसका फैसला हो गया। उन्हें 2 घंटे में अगर इंट्रोगेशन में हार गया और जवाब नहीं दे सका कि उसका रसूल का नाम क्या है, उसके खुदा का नाम क्या है, ये बेसिक सवाल का भी जवाब नहीं दे सकता इंसान। यहाँ पे आसानी से बोल दे सकते, वहां पे नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे सवाल का जवाब देना पड़ता। बोलते जिंदगी भर उसके लिए जीना, मेरा रब मेरा खुदा है बल्कि जीना, हर चीज मेरे खुदा के लिए जिया बल्कि उन्हें उस तरीके से जिया। तो जब जबान से निकलता अल्लाह बल्कि निकलता, नहीं तो पूरे फिल्म स्टार के नाम निकलते मगर अल्लाह का नाम नहीं निकलता, बीवी का नाम निकलता, शौहर का नाम निकलता, मगर अल्लाह का नाम जबान से नहीं निकलता। जो जिंदगी तमाम अल्लाह के लिए जिया, अल्लाह के दीन के लिए जिया, उसी दिन वो आदमी उस दिन जवाब दे सकता। तो वो जवाब देते वक्त अगर आप उसके लिए दुआ करें और अल्लाह से गुजारिश करें कि ये मेरे जो खाविद है या बेटे है या भाई है, उनके सवाल जवाब में आसानी दो, बोल, तो वो दुआ जायज है। मगर कुरान पढ़ के उनको बख्शवाने से उनकी तकलीफ नहीं होती। अब लोगों को कुछ मालूम तो नहीं है, लोग तो पढ़ ले रहे, क्या बोलते, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो फायदा होता, कुछ तो फायदा होता बोल के। अब उन्हें मर गया सो आदमी तो आके बोलता नहीं, भाई कल आप मेरे को 2 घंटे पढ़े कुरान, मेरे को बहुत फायदा हुआ बोल के, तो उन्हें आता नहीं। अब लोग बोलते, लोग सुन लेते, सुनते सुनते क्या भाई, अब चलो कुछ से तो कुछ तो फायदा होता, 2 रुपए ने तो 1 8 आने का तो फायदा होता बोल के लोग करते। मगर ये क्या बिद्दत है, ये क्लियर बिद्दत है। और बिद्दत को सपोर्ट करना आपको जहन्नुम की आग तक लेके जाता। तो ये इस चीजों को लाइट नहीं लेना, अरे कर रहे तो करने दो ना भाई, जान दो यार, अब क्या नुकसान होता, कुरान पढ़ने से क्या नुकसान होता, क्या नुकसान होता मालूम, बिद्दत में आ जाते हैं। और जो बिद्दती है उसको बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप इसको दीन का हिस्सा बना दिए कि ये करने से फायदा होता बोल, तो आप नया दीन में नए चीजें इजाद करें, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। कभी एक क्लास लेंगे बिद्दत के बारे में और उसकी मसलियत के बारे में, और बिद्दत क्यों रसूलुल्लाह की तोहमत, बेइज्जती और बेहुरमती, क्योंकि आप बिद्दत करके ये साबित करना चाह रहे कि आप एक ऐसी चीज पैदा करें जो रसूलुल्लाह नहीं पैदा कर सके, जो रसूलुल्लाह के दिमाग में नहीं आया। आप एक नई चीज पैदा करें तो आप रसूलुल्लाह की इंटेलिजेंस और कंप्लीशन ऑफ रिलीजन पे क्वेश्चन करें, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है। और बिद्दत को लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं, हाँ बिद्दत ही है भाई, जान दो, हाँ तो क्या हुआ, फायदा तो हो रहा, बल्कि बिद्दत खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस गुनाह में ना पड़िए, लोगों को भी तरतीब कीजिए कि इससे फायदा नहीं होता, जिंदगी में रहता कि ये फायदा होता। और एक कंफ्यूजन किधर होता, जहां से ये पूरी फितना शुरू हुई, इंतकाल के वक्त जब रूह नहीं निकलती, जब तकलीफ रहती और जान तड़पते रहती, सकरात बोलते था, वो सकरात के तकलीफ लोगों को देखे नहीं जाते, तो लोग क्या करते हैं, उनकी आसानी के लिए कुरान पढ़ना शुरू करते, यासीन जो पढ़ते कुरान। जो कि कुछ हद तक सही है, क्योंकि एक सहाबी थे, उनको जब इंतकाल का वक्त हुआ तो अल्लाह के सामने डरने लगे,
اور उनको बहुत तकलीफ होने लगी कि मैं कुछ ऐसे गुनाह करा। कौन ही वन ऑफ द बहुत बड़े साहबी की बात करो, उन्होंने बहुत डरने लगे, अपने गुनाहों को याद करने लगे। हालांकि उन्होंने वो पहले जमाने में करे थे और नेकियां बहुत कुछ कर रहे थे और बहुत बड़ी अल्लाह की मगफिरत मिल चुकी थी, फिर भी वक्त के टाइम पे बेचैन होने लगे। तो अपने बेटे को बोले, बेटा तुम जरा इधर आओ, तुम जरा कुरान की आयत पढ़ो, मेरे को जरा रोने दो बोल के बोले। तो उन्होंने आयत पढ़े, रोते रहे, अल्लाह से माफी मांगते रहे, इंतकाल हो गया। तो ऐसे हदीसों का सहारा लेके देखे मरते वक्त कुरान पढ़ना। फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर उसकी जान नहीं निकली और उसके कान काम कर रहे, तो उसको कुरान पढ़ाए तो उसको जरा सुकून, ताकत और जो है अल्लाह की तरफ मगफिरत और रोना आके माफी मांगता हूँगा, तो उसको कुरान फिर भी पढ़ा लेना जायज है। मगर मर जाने के बाद में कुरान पढ़ा के उसको किसको फायदा हो रहा? क्योंकि वो मर गए, सो आदमी तो सुन नहीं रहा। फिर भी उन्हें बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है, आखिरी स्टेज कैंसर के है, तो चलो कुछ सुना तो कुछ माफी मांग लेता, कुछ से भी करता। मगर इसके अलावा कुछ भी कर रहे तो आप बेकार कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे और ये गलत बिद्दत को इजाद कर रहे। तो इसके खिलाफ स्टैंड लीजिए, इसके खिलाफ लोगों को बोलिए, समझाइए, जबरदस्ती मत कीजिए। सुनना है सुनने, नहीं सुने, मगर आप अपनी बात जरूर रखिए। ठीक है आदिल भाई, मेरे को एक चीज बोलना क्या था, आप क्या बोलते हैं, औलाद सवाब जारिया होती है ना, अगर औलाद नमाज पढ़े, अरबी पढ़े, तो उसको माँ बाप का सवाब मिलता है ना उसको? बेशक मिलता, मगर वो झाड़ को पानी आप दिए तो वो झाड़ का फल आपको मिलता। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझिए, हबीब भाई आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आप सवाल पूछे, गलत मत समझिए। आपके अब्बा अगर आपको दीनी तरबियत नहीं दी और आपको एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बना के छोड़ के उनका इंतकाल हो गया, आप यूएई में, दुबई में आके मेहनत करके, अबू धाबी में आके कुछ दीन सीखे और अब दीनदार हुए और अब नमाज पढ़े, तो वो सवाब जारी आपके बाप को नहीं मिलता, क्योंकि वो बाप ने वो झाड़ को सींचा नहीं, पानी नहीं डाला, बाय डिफॉल्ट नहीं मिल जाता इस तरीके से। अगर आपकी बचपन में कहीं ना कहीं एक बात आपके कान में डाल दिए, बेटा हबीब झूठ नहीं बोलना, बेटा नमाज नहीं छोड़ना, और वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई और उसकी वजह से आपके कल्चर में, आदत में आ गई, तो आप जितने नमाजा पढ़ेंगे वो सवाब जारी आपके बाप को होगा। मगर अगर बाप की कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो नहीं मिलता उसको। तो वो केस में भी नहीं। उसी तरीके से अगर कोई उस्ताद आपको कुरान पढ़ाए और कुरान की चीज पढ़ा के छोड़ दे और आप उस पर अमल करें, तो आपकी पूरी नेकी आपके उस्ताद को मिलती, हालांकि उन्हें बाप भी नहीं है, आप उसके लिए सवाब जारिया बन जाते। उन्हें मर भी जाने के बाद में आप उसका सवाब जारिया, और आप किसी और को कुरान पढ़ाए तो वो 2 आदमी, वो 2 जाके 4, 4 जाके 8, 8 जाके 10, वो 10 आदमी के पूरे नेकियां वो आदमी के लिए सवाब जारिया। तो सवाब जारिया एक्शन बेस्ड है, बर्थ बेस्ड नहीं है, खून के जरिए से नहीं जाती, एक्शन के जरिए से जाती। तो हम सब के नेकियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाउंट में ऐड हो रहे, तमाम मुसलमान जितने नमाज पढ़ रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाउंट में ऐड कर रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस किधर रहेगा? क्योंकि उन्हीं से तो पूरा दीन मिला, उन्हीं से तो अबू बकर और उमर आए, और अबू बकर उमर से हम आज उनकी कहानियां पढ़ के हम आ रहे। तो ये सवाब जारिया को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा सवाब जारिया है कुआं खोद देना, या कोई यतीम खाना बना देना, या कोई किताब लिख देना, वो भी सवाब जारिया जायज है। ठीक है, और नेक्स्ट आदि ये पूछना है, अगर कोई मतलब किसी के कुरान लेके पढ़े, उनके पूरे तफसील की कुरान लेके पढ़े, तो जो जिसकी कुरान है उनको सवाब मिलता ना? अगर उन्हें खरीद के लाए, पैसे उनका लगा, तो जितना पैसा है वो पैसे के हिसाब से सवाब मिलता। मगर आप खून पसीना बहा के रात तमाम रोए और उस पे अमल करे तो आपको 99% सवाब मिला, तो उनको 1% तो मिलता। उनकी पैसे की किताब है तो उसके ऊपर मिलता। अगर उन्हें मोहब्बत से दिए तो उनको 2 रुपए का सवाब मिलता, और आपके पीछे फॉलो अप करे तो उनको 5 रुपए का सवाब मिलता, और उसके पीछे पढ़ के फिर बार बार आपको क्वेश्चन करके और आपको टाइम दिए तो उनको 10 रुपए सवाब मिलता। तो उन्हें जितना वो किताब के साथ लगाव रहे कि आपको पुश करे, उनका सवाब बढ़ता, वरना जितना पैसे लगाए उतने उसका तो सवाब मिलता, मगर आपके सवाब से कम नहीं होता, आपका पूरा सवाब आपको मिलता। अल्लाह ताला उनको भी थोड़ा दे देता आपकी बरकत से। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, खुद कुरान नहीं पढ़ते, मस्जिद में कुरान रखा देते हैं, क्योंकि खुद से पढ़ना होता है। लोग कुरान भी पढ़ते हैं और उनके पास जो कुरान की जो तफसील है, तो उनके पास 2, 3, 4 दोनों पूरा पढ़ लेने के बाद दूसरे मंगे, फिर उन्होंने पूरी तफसील पढ़ रहे, तो मतलब उनको पूरा, तो उन्होंने भी पढ़ के मतलब खुश हो रहे हैं कि भाई अब जो उन्होंने खरीदने जाए तो बहुत महंगा है, तो उन्होंने वही उनकी लेके पढ़े भाई, तो उन्होंने नहीं मांग रहे, चलो उन्होंने पढ़े ना बोल के, तो वो सवाब जा रहे हैं, उनको मिलता ना, जो दिए उनको मिलता ना, उन्होंने जरूर मिलता, मगर आपके उतना नहीं मिलता। जो पढ़ने वाले मेन पढ़ रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कमर में दर्द हो रहा, टाइम भी नहीं है, भूख भी लग रही, फिर भी लेके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जो सवाब आपको मिलता, समझे 100 रुपए का मिलता, उनको 2 रुपए का तो मिलता, मगर मिलता, क्योंकि उनकी किताब है वो। तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उतना रिवॉर्ड,
सिंपल सी बात है। तो थोड़ा बहुत तो मिलता, मगर आप से कट के नहीं मिलता, मगर उनका भी अल्लाह ताला ख्याल रखते, क्योंकि उन्होंने भी कुछ हद तक जरिया बने थे उसके। आदिल भाई, आपकी जो स्टार्टिंग में आपने बोला था कि नमाज पढ़ते वक्त हरकत करते थोड़ा बहुत वो है बोल के, लेकिन वो चीज सही नहीं है ना आदिल भाई। खाली नमाज जब भी ज़ाया हो सकती है कि अगर सामने आपकी कोई जहरीला जानवर, अगर कुछ चारा जान का खतरा है तो जब भी आप वो कर सकते। अगर फिर आपको क्या बोलते हैं आपकी वजू टूट गया तो आप जब वो कर सकते, लेकिन ऐसा यूजुअली खुजाना या ये चीज करना वो सही नहीं है ना। इट्स लाइक अनडिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, करेक्ट? ये एक्चुअली वो आयत आज शुरू कर ही देना था, क्योंकि मैं जो टॉपिक छेड़ा, और जुबैर भाई का भी जो सवाल है मैं बहुत समझ में आया, मैं उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सका जुबैर भाई को। और हबीब भाई आपका भी मैं सवाल टोटली समझ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो सूरा नंबर 278 की जब तफसीर करेंगे ना खातिनून के बारे में, डिवोशन के वर्सेस कंसंट्रेशन में, जब मैं आप दोनों को सेटिस्फाई करूंगा, जब तक आप लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे 2-3 दिन का टाइम हो जाएगा। इंशाल्लाह जी अगले जी, मंडे फिर तो यूजुअली आप किसके ऑलमाइटी के सामने ठहर रहे हैं? यहाँ पे डिसिप्लिन रहना चाहिए आपको। आप यूजुअली अगर आप कोई आपके जीएम के सामने, मैनेजर के सामने रहे तो आप थोड़ा ऐसा खुजाते करते, वैसा नहीं करते हरकत। आप सीधा ठहर के बात करते डिसिप्लिन के साथ। तो आप ऑलमाइटी के सामने ठहरे हुए तो यूजुअली आप नहीं करना चाहिए वो सब चीजें मेरे हिसाब से। नहीं, आपकी बात भी कुछ हद तक सही है, ज्यादा हद तक सही है। अब एक बात बोलिए, अब आपको खुजा रहा, नहीं खुजाए पूरा दिमाग उधर ही जाता, वो खुजा दो खत्म तो भी हो जाता। नहीं, फिर अल्लाह की नमाज तरफ में खुजाता आदिल भाई, नमाज में खुजाता। खाली टाइम पे तू खुजा होना, नहीं खुजाता होने दे, खाली नमाज में खुजाता अब हबीब भाई मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैंने खुजाता हूं बल्कि बैठा हुआ, अब अगले 10 मिनट आया था पढ़ रहा हूं, मगर दिमाग उधर ही जा रहा। मैं बोला इसकी ऐसी की तैसी, इसको खुजा के तुम्हें फेंक देंगे, कम से कम कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें वापस आ जाता। तो कोई जो चीज ऐसी इमरजेंसी वाली है उसको सेटिस्फाई कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल फोन बजता, कभी आप गलती से फोन जेब में रख देते, टिंग 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 बजता, मेरे को इतना गुस्सा आता कि भाई अब क्या करूं, इसको कैसा रोकूं, मेरी नमाज कंसंट्रेशन खराब करे। तो मैं हल्लो हाथ डाल के उसका साइड का बटन दबा देता हूँ, आवाज तो बंद हो गई भाई, चलो रिंगटोन तो बंद हो गई, चलो थोड़ा सुकून मिला। फिर सवाल ये आता क्या मेरा हाथ लगाना जायज है, क्या मैं हाथ हिला सकता हूँ, क्या हाथ हिलाना चाहिए था? हाँ ठीक है, अननेसेसरली हिला रहा हूं तो ठीक है, मगर क्योंकि उसके पीछे मेरे को एक सुकून ज्यादा मिल रहा और कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा, तो उसके ऊपर है। मगर ये जो पूरे टॉपिक हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए। वो एक ही सवाल इतना लंबा है और अच्छा खासा एक क्लास ले लेता, तो मैं पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा। ओके, और मैं बात जगह पे ये भी सुना है कि जब अपन क्या बोलते रखा उसमें बैठते हैं ना, रुकू में बैठते, जब उंगली उठाते ना अशहदु अल्ला, वैसा उंगली का भी हरकत नहीं करना है बोल के सुना मैं तो, समझिए क्यों तो वो भी एक हरकत में आ जाती है बोल के सुना, समझिए मैं। नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली उठाते थे, साबित है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर उंगली उठाते थे, तो उंगली उठाना जायज है। तो ये तो सरासर गलत बात है, नहीं उंगली उठाया जा सकता, और उठाना नहीं उठाना सुन्नत को तोड़ना है, तो हम सुन्नत को जिंदा करने वालों में से है, तो हम उंगली उठाएंगे। तो मगर आप देखो ना, आप इसके ऊपर गौर करो, ये बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट है कि नमाज शुरू में बातचीत होती थी। मैं आपको अभी बोला, पहले लोग सलाम का जवाब देते थे, और तुम कहाँ किधर है भाई बोल के बोलते थे नमाज में। किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं? रसूल अल्लाह के पीछे। कौन सी मस्जिद में पढ़ रहे हैं? मस्जिद नबवी में पढ़ रहे हैं। कौन है तुम्हारे साथ? सहाबियां। उसके बावजूद भी कोई आता तो उसको सलाम भी करते, जवाब भी देते, हाँ किधर है भाई, इतनी रात को आ रहे, किधर है तुम बोल। उसके बाद में फिर हुक्म आया कि सवाल का जवाब मत दो, मुंह मत खोलो, सलाम भी मत करो। उसके बाद में आई आयत आज वाली खातिनून की, जहां पे आप डिवोशन को इंक्रीज करो। मगर इन सब के बावजूद भी बच्चे को क्यों गोद में लिए उमैमा को? इस पे अगर आप गौर व फिक्र करो, अब यहाँ पे फर्ज और नफिल नमाज की बहस नहीं हो रही। नमाज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमैमा को गोद में क्यों लिए, उन्हें कितनी कंसंट्रेशन ब्रेक करने वाली है, कितने अननेसेसरली हरकतें हो रहे। सीधा आयशा रज़ी अल्लाह को बुला लेके, अम्मा ये तुम्हारी बच्ची, तुम ले लो, मेरे को अल्लाह के वास्ते 5 मिनट छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, बल्कि बोले नहीं, बोले वैसा। बच्ची को क्यों लिए? बच्ची को गोद में लेने से, वो भी छोटी बच्ची, कौन जर्रा भी डिसिप्लिन नहीं रहता, उसका दिल बोला तो नहीं चीखती, दिल बोला तो पैर मारती, दिल बोला तो हाथ मारती। क्यों करे? क्या है इसके पीछे? उम्मत को क्या बताना चाह रहे कि किस चीज की तरफ इंपॉर्टेंस आना चाहिए? वो सस्पेंस बरकरार रखेंगे आपका और जुबैर तो भाई का। आदिल भाई, मैं और एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। हजरत अली को कुछ पैर पे कुछ चुभ गया था, तो अब वो उनको बहुत तकलीफ थी, तो वो नमाज में उनको वो करे थे, समझिए क्यों, तो नमाज में इतना वो थे कि मशगूल थे कि वो निकाले तो भी उनको वो नहीं हुआ था, समझिए। तो मैं बहुत रिसर्च करा हबीब भाई, सॉरी टू डिसअपॉइंट, झूठी हदीस कहीं भी इसका नहीं है। मैं यहाँ तक सुना कि वो तीर था, उसके अंदर
तीर निकाले, खून निकल गया, उनको मालूम ही नहीं, पहली चीज खून निकला तो नमाज टूट जाती है। तो लॉजिकली भी गलत है। और कहीं भी मैं ये हदीस को इतना रिसर्च करा, मेरे को काफी टाइम परेशान करे, कई लोग ये हदीस बोलते थे, मैं बोला भाई आपके पास सोर्स है, आपके पास नहीं है, जो आप ही ढूंढ के निकालो ना, बोला ढूंढा 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 कहीं नहीं मिली। हबीब भाई ये गलत है, इसके ऊपर जो है बेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज क्या बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, मीन्स इमाम हुसैन नवासे वगैरह अगर उनके पीठ पे आके खेलते करते तो उन्होंने क्या बोलते सजदे में ही रहते थे, लेकिन देर देर तक सजदा करते थे समझिए, हाँ, लेकिन ये नमाज सही को वो हदीस नहीं है। करते थे समझिए। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं भूल गया था ये इमाम हुसैन के बारे में बोलना कि चल मेरा घोड़ा बोल के उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठ जाते थे और मस्जिद में आके बैठ जाते थे, और जब उन्होंने नमाज पढ़ा रहे और पीछे कई सहाबियां इंतजार में हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में खड़े हुए हैं और पीछे के सहाबियां भी रुकू में से नहीं उठ सकते, और वो इमाम हुसैन की इज्जत के ऊपर पलटा देते कि इमाम हुसैन का रुतबा क्या है बोल के। नहीं, वो इमाम हुसैन ने किसी के लिए भी वो रुतबा है कि अगर बच्चा आ गया तो। और अब ये बोलो कि हरकतें कितने इफेक्ट होते होंगे। आप खाली ये सुने कि उन्होंने गर्दन पे आके बैठे, बच्चे खाली गर्दन पे आके बैठ जाते, फिर बाद में साइड में आके बैठते, फिर हाथ पकड़ते खींचते, वो सबको एंटरटेन करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यहीं पे आ जाता कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डिवोशन। डिवोशन अलग चीज है, जितनी आप लोग बहस कर रहे पूरे कंसंट्रेशन के ऊपर बोल रहे, हरकत के ऊपर बोल रहे, जो कि एक इज्जत की बात है, क्योंकि अल्लाह के सामने खड़े होना चाहिए, तो हम जो है रेस्पेक्ट में जो है हाथ पैर नहीं हिलना चाहिए, वो भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। मगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और उनकी नमाज को देखो तो कुछ अलग पहलू मिल रहा, तो मतलब कुछ एक बीच का रास्ता है। आपकी बात भी सही है और ये चीजें भी, एज लॉन्ग एज आप जानबूझ के नहीं कर रहे, अनवांटेड तरीके से आ जा रहे, जैसा सेलफोन बज जा रहा या खुजाना आ जा रहा या नहीं तो बच्चा आ जा रहा या तो गोद में ले लिए, ये चीजें अलाउ है। हालांकि आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक करती, मगर नमाज को ब्रेक नहीं करती। क्यों? क्योंकि नमाज कंसंट्रेशन पे नहीं खड़ी हुई है, डिवोशन पे खड़ी हुई। ये इस कंसंट्रेशन वर्सेस डिवोशन के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ना, तो जब मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूंगा। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जाना नहीं चाहता, मगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत आम टॉपिक है, तो इस क्लैरिटी भी होना जरूरी है। तो इंशाल्लाह हबीब थोड़ा सा सब्र कीजिए और जुबैर भाई थोड़ा सा जज़ाकल्लाह खैर आदिल भाई, इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह मंडे इसको अमल में आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी मंजूर भाई आदिल बोलिए। भाई हमारे बेगम के दो सवाल है, तो ये पूछते गए थे। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, कैसे हैं? जी मुझसे ये पूछना था आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है। ये लेडीज बाहर जाके तरावी की नमाज पढ़ना क्या इम्पोर्टेंट है या घर में नमाज पढ़ना हम लोग लेडीज? ये एक्चुअली शोएब तुम अपन कल उन्होंने बोले ना, तुम सुने शायद ना। अरे उन्होंने मगर ज्यादा बोल दिया, और वल्लाही शोएब गलत बोल, झूठ है उन्होंने जो बोले सो। सॉरी, उन्होंने बहुत बड़े नॉलेजेबल और दीन की बहुत खिदमत है, मगर जहाँ गलत है गलत है। उन्होंने सीधा सीधा इस तरीके से अटैक करे तरावी को, जो कि हालांकि मैं भी उनके पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करता हूँ, एंड गोल को, मगर जो उन्होंने रास्ता चूज करे वो गलत है। उन्होंने क्या बोले, कहाँ से साबित है कि छोटे छोटे बच्चों को लेके मस्जिद में आके या घर में छोड़ के आके मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ना कहाँ साबित है? पूरे सहाबियात घर में बैठ के पढ़ते थे, जो कि गलत है, टोटली गलत है। कई हदीसों से साबित है, औरतें मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में आते थे, मस्जिद में आना अलाउ होना चाहिए। और जब से ये चीज मुसलमानों के अंदर से गई है कि औरत मस्जिद में नहीं आने लगे, उनका दीन गड़क होने लगा, बर्बाद होने लगा। क्यों? क्योंकि हम मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, इल्म हासिल करने के लिए आते, लोगों से मिलने के लिए हासिल करते, दोस्तियां बढ़ाने के लिए हासिल आते, और जो एक दूसरे की तकलीफात को जानने के लिए आते और तकलीफात दूर करने की कोशिश करते। तो वो सेंटर ऑफ मुस्लिम यूनिटी है मस्जिद, और वो पूरी तोड़ दी गई है हमारे शर्म छेड़ते, ये बेकार टॉपिकों के वजह से वो मिलना हो जाता, डेटिंग हो जाता। तो अलग रास्ता बनाओ, उनका वजू खाना अलग बनाओ, इनका वजू खाना अलग बनाओ, उनको अलग फ्लोर में करो, मगर औरतें मस्जिद में आना चाहिए। तो तरावी का डिस्कशन एक अलग है, मगर मैं ये टोटली डिसएग्री करता हूं कि उन्होंने तरावी को काटने के लिए औरतों को, जो आपके आलिम थे, लेडी थे, उन्होंने जो है टोटली मस्जिदों में औरत के आने के खिलाफ फतवा दे दिया उन्होंने, जो कि टोटली गलत है। कई हदीसें मैं आपको अब भी 2 मिनट में पोस्ट करके बता सकता हूँ, कंफर्म हदीसें, जहां औरतें नमाज पढ़ती थी, यहां तक कि नफील नमाज जैसे चाश की नमाज,
मस्जिद में आके पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, एक हदीस में आता, या हदीस आप चेक कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऐसी मस्जिद में आते, एक रस्सी बनी हुई कोने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये रस्सी किसकी है भाई? बोले तो ये आपकी जो बीवी है उम्मु कुलथुम या कोई और साहबी है, सौदा पता नहीं कौन वाइफ है, उन्होंने जो है चाश की नमाज लेकिन पढ़ते हैं। आदिल भाई शायद रात में अकेले अलाउड नहीं है, शायद खाविन के साथ अलाउड है, शायद रात में, रात होने के बाद आई हाँ वो अलग बात है, सिक्योरिटी वगैरह वो अलग इश्यू है, उसको देखना चाहिए। बट टोटली जो बैन करे उन्होंने, शोएब भाई मैं माफी चाहता हूँ, उनके एफर्ट को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मगर जो चीज गलत है पॉइंट करना है। कई जगहों पे खुसूसन चाश की नमाज की हदीस में देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के लिए रस्सी बने थे पिलरों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये क्या रस्सी कहीं को बने? बोलते नहीं, आपके जो बीवी है, लेडीज नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ते पढ़ते इतना रोते कि कमजोर हो जाते, फिर उठ नहीं सकते तो रस्सी को पकड़ के उठते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या तरीका है भाई, रस्सी हटाओ, इतनी नमाज इतनी क्या पढ़ना है कि आप खड़े नहीं सक रहे, इतना रो रहे कि नहीं नहीं ये ओवर एग्जैगरेशन है, रस्सी हटाओ बोल के बोले। मगर मस्जिद में आना बंद नहीं करें, मस्जिद में आती थी लेडीज। और सबसे बड़ी चीज हदीसों से साबित है, जैसे सवाल जवाब हम लोग पूछ रहे ना, वैसे सवाल जवाब पूरे लेडीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते थे। कहाँ? मस्जिद में। तो नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे सवाल पूछते थे, इतने सवाल पूछते थे, मेरा सवाल बोलते, आवाज पुकारा था उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब चीज खाओ बेटा, क्या इतने आवाज कर रहे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज ऊंची नहीं करना, सूरह हुजरात की आयत नहीं सुने तो अल्लाह बोलते, लेडी बोलते जाओ अजी जाओ जाओ, हम नहीं सुनते तुम्हारी उम्र, तुम बैठो बैठो बाजू, हम चीखते, हम हमारे को सवाल पूछना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सबर करो, एक एक का सवाल का जवाब देता। ये कहाँ हुआ? ये मस्जिद में। कैसे? क्या सेरेमनी थी, बर्थ पैदाश अकीक़ा की दावत थी? नहीं, हर दिन आते थे साहबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ्स आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियात आते थे। यहां तक कि आपको हदीसों में आता कि जब वो लोग वापस जाते थे ना, तो मर्दों के साथ टच नहीं होना, बल्कि वो लोग दीवारों को चिपकते हुए जाते थे, ताकि बीच का रास्ता मर्दों के लिए। तो लोग उतना एहतियात करते थे। क्यों? तो दीवार को चिपक के क्यों जाते? क्योंकि मस्जिद से निकलते थे। तो इससे कई जगहों से साबित है कि औरतें जानी चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, क्योंकि खाली नमाज नहीं, खाली तरावी नहीं, कई फायदे हैं, कई दीन के मालूमात होते, कई एक दूसरे, कई नेक लोगों के साथ मुलाकात होते, जो आपके साथ दोस्ती करते और आपको गौर व फिक्र करते, आपको गाइड करते, आपको पुश करते, कई बार फाइनेंशियल लोन देते, कई बार जॉब भी दिलाते। क्योंकि इस्लाम मस्जिद को क्यों बनाया? लोग खाली मस्जिद को नमाज जाके पढ़ के भाग के आते, मेरे को इतना गुस्सा आता मर्दों का, क्योंकि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ के वापस आने के लिए नहीं, मस्जिद में बैठ के बातें करना, अपने कहानियां, अपने तकलीफें डिस्कस करना, अपने पर्सनल लाइफ सोशल नेटवर्क है, समझो मुसलमानों का सोशल नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि तुम फेसबुक पे सोशल नेटवर्क करेंगे, उसमें अरे अरे लुच्चे आ जाते, मगर मस्जिद में, अल्लाह के घर में सोशल नेटवर्किंग अच्छी होती, मर्दों के लिए तो बहुत काम की चीज है। और कई बार जो है, अरे वो आदमी नहीं दिख रहा, क्या हुआ? बोलते अरे मारे कते खाना दे नहीं है, अच्छा हुआ हम लोग को मालूम हुआ उसके कोई बच्चे बच्चे, चलो चलो भागो भागो, जल्दी जल्दी खाना ले जाके दे दे। क्या यार मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब हदीस पढ़ रहा था, मैं बोला ये कैसा रियली होता क्या? तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी सहाबी थे, और मैं मस्जिद निकलते पूरे लोगों को टच करता था, मैं कैलिफोर्निया में। तो एक पाकिस्तानी साथी थे, जल्दी जल्दी भाग रहे थे। बोला कहाँ भाग रहे जी? नमाज होते भाग जाते, हमसे नहीं मिलते। अरे नहीं, मेरे को सेलफोन लेना है, मैं ये स्टोर में जा रहा हूँ, $200 का। बोला हौले हो गया, $200 का ही को लेते, आप नया प्लान साइन करो, आपको फ्री में मिलता सेलफोन, सेम सेलफोन, हाँ आईफोन मिलता, जाओ बोल के। अरे आप मेरे $200 बचा दिए। तो मैं बाद में बोला यही तो होता। मगर मस्जिद में उन्होंने फोन के बारे में, और मैं $200 की बात करूं तो एक इमाम साहब आए, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह का घर है, यहाँ पे आईफोन और दुनिया की बातें नहीं करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए भाई? कहाँ करना चाहिए? यही करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्लियामेंट मस्जिद था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां मस्जिद में होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग के फैसले मस्जिदों में होते थे, वहीं पे पूरा इंटरेक्शन होते, वहीं पे दीन सीखते थे, सिखाते थे, डिस्कशन होते। यहां तक कि मस्जिद में जब एतकाफ में एक सहाबी बैठे हुए थे, रमजान के एतकाफ में मस्जिद नबी में, दूसरे सहाबी आके उनके सामने उदास बैठे, तो इन्होंने एतकाफ में दुनियावी बात नहीं करना बोल के बेकार फंडे बात करते, एतकाफ में उनसे पूछे आपका चेहरा खिंचा हुआ क्या है? बोले तो मैं खर्जा लिया और खर्जेदार सता रहा, तो चलो मैं इससे बात करता हूँ, वो आदमी मेरे पहचानत का, मेरी इज्जत करता हूँ। एतकाफ तोड़ के निकल के जाके वो भाई को मदद करके आए। और सबलाम बोले कहाँ जा रहे? एतकाफ तोड़ जाता। तो बोले एतकाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एतकाफ तोड़े जब दूसरा नेकी का काम था, तो मैं जाता हूँ। तो ये सब किधर हुआ? ये दुनिया की बातों ने कहां से छेड़ा? मस्जिद में। तो ये सब बाजी, ये सब फायदे मस्जिद में जाने से है। तो मस्जिद को जो ऐसा खत्म कर दे रहे, और खुसूसन जो है इंडिया में तो मस्जिद बदनाम हो गई। एक दो मस्जिदा में देखा
औरंगाबाद में परसों न्यूज में पढ़ रहा था, जनाना के लिए खास मस्जिद बनी हुई है जहाँ पे वो लोग कुरान पढ़ रहे वगैरह। पूरे इंडिया में शायद 1-2 मिलती है, मगर मिडिल ईस्ट में, मैं शायद सही हूँ गलत हूँ, मैं भी नया हूँ मिडिल ईस्ट में, औरतों का शायद है यहाँ पे सेपरेट, मगर इंडिया में अहले हदीस के मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। उनका अलग रास्ता है, उनका अलग माइक्रोफोन है, उनका इंटरेक्शन इसलिए आप उनसे मिल भी नहीं सकते, वो अलग दरवाजा है। तो मैं देखा कई मिडिल ईस्ट के लोग जो टोली चौकी वगैरह में सेटल हुए, वो लोग अपनी बीवियों को मस्जिद में लाते हैं। तो मस्जिद में आना बाय इटसेल्फ अलाउड है, प्रिफर्ड है, और मेरे हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि करना चाहिए। अब सवाल ये आता भाई, अब कोई लड़की मस्जिद के नाम पे बोल के जो है डेटिंग को चले गए, एफआईआर करने चले गए, तो भाई अब उसके चक्कर में तो क्या, अब सर दर्द हुआ तो क्या सरिच काट देंगे? अब वो बच्चे को पकड़ो जो गलत काम कर रही, तो मस्जिद थोड़ी बंद कर देते। अगर लोग अब्यूज कर रहे, लोग गलत करे, तो क्या मस्जिद बंद कर देते? नहीं, स्ट्रिक्ट रहते, उसको मॉनिटर करते, फला जो भी चीजें करना चाहिए। तो कमिंग बैक टू, अब ये सब बैकग्राउंड के तहत आपके सवाल को वापस एड्रेस कर रहा हूं मैं, कि औरतें जो है मस्जिद में जो है नमाजें पढ़ना चाहिए अगर मिल सका अपॉर्चुनिटी। मगर अगर आपको वैसे भी तरावी में कुछ समझ में आ रहा नहीं और कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसके बदले में आप घर में भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दोनों को बैलेंस करो, मस्जिद में भी पढ़ो, घर में भी पढ़ो, और घर को खबरस्तान मत बनाओ बोले, मतलब घर में, और सुन्नत नफिल नमाज तो उमूमन घर में पढ़ना चाहिए। तो और तरावी में कहीं भी औरतों को पढ़ते हुए नहीं देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तरावी, क्योंकि रात के टाइम की इबादत है, तो पर्सनल मशवरा है कि घर में पढ़नी चाहिए, मगर नमाजें मस्जिद में होनी चाहिए जितनी हो सके। कई अमेरिका में मैं मस्जिदा देखता था जहां बच्चों के केयर करने के लिए आया मुकर्रर करते थे मस्जिद वाले, कि लेडीज अगर आए तो नमाज पढ़ने के खातिर वहां पे 2 लोगों को पैसा तनख्वाह दे के रखते थे, जो बच्चों को पूरा संभालते थे, खिलौने वगैरह करके बच्चों को बिजी रखते थे, तो लोग 2 घंटे तरावी पढ़ के जाते थे लेडीज। तो इस तरीके से उम्मत करना चाहिए। क्या पैसे की कमी है मिडिल ईस्ट में किंगों के पास, गवर्नमेंट के पास? तो ये चीज करनी चाहिए। हाँ, ये सब मसले हो रहे हैं, और वैसे भी तरावी में अरबिक में हो रही, और किसी को कुरान की ABCD आती नहीं, खाली पैरा दर्द कर ले रहे, तो उससे अच्छा घर में बैठो और घर में 2-3 छोटे छोटे सूरों के साथ तरावी पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, अलाउड है, मगर प्रेफरेंस तो जो है मस्जिद को देना चाहिए। मगर तकलीफात होती है, बच्चों को डालो, लेके जाओ, तो आपका फैसला है, आपके लिए जो इजी है, आपके मद्देनजर में क्या तकलीफ ज्यादा है या फायदा ज्यादा है, आप उतना फायदा वहां से उठा सक रहे, नहीं उठा सक रहे, उससे जाके बेकार है, फायदा कुछ नहीं मिल रहा, खाली तकलीफ हो रही, तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं। मगर फर्ज नमाज के लिए जो है मस्जिद में जाना फ्रीक्वेंटली जो है एनकरेज करना चाहिए, और इसका रिवाइवल हो रहा है। इंडिया के कई अहले हदीसों के मस्जिद में, ऑलमोस्ट कई अहले हदीस मस्जिदों में औरतों को वेलकम किया जा रहा है, उनके लिए अलग सिक्योरिटी रखी जा रही है, उनके लिए अलग खादिमा रखे जा रहे हैं, और उनके लिए पढ़ाने वाले भी रखे जा रहे हैं, उनके क्लासेस भी हो रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत कुछ हो रहा अभी। तो इसके खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, और मैं इसको टोटली एनकरेज करूंगा। ये एक सवाल। और दूसरा सवाल जी, मेरा और एक नजवा भी, एक सेकंड, उनका सवाल है। जी, मेरा और एक सवाल ये है कि इन केस अगर हम मस्जिद नहीं जा सके, तो घर में कोई मोबाइल के ऐप के थ्रू तरावी को फॉलो करके पढ़ सकते हैं क्या? वो सवाब होता अगर मोबाइल के थ्रू फॉलो करे तो? हाँ, टोटली। शुरुआत मैं जो शुरू करा टॉपिक में, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं 2 हदीसा डाला, उसमें सेकंड हदीस यही है, मोबाइल का नहीं है। मगर आयशा रज़ी अल्लाह जो है हाफिज नहीं थे, और आयशा रज़ी अल्लाह के पूरे जो लेडीज थे उनको तरावी पढ़ना चाह रहे थे, उनको ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या करे, एक आदमी को पकड़ के लेके आए, और वो आदमी भी एक जमाने में उनके गुलाम थे जिनको ना आजाद करे, क्योंकि नमाज मर्दवा लीड करना, औरतों के अंदर औरत लीड कर सकती, मगर कोई मर्दवा नमाज पढ़ रहा तो फिर सामने इमाम मर्दवा रहना चाहिए। तो मर्दवे को लेके आए, उनके घर का नौकर टाइप का था, और उसको कुरान पढ़ाओ बोले, तरावी, और वो आदमी को भी तरावी कुरान नहीं आती, तो उन्हें मुसहफ हाथ में पकड़ के तरावी पढ़ाया, और पीछे आयशा ताला पढ़े। तो इससे पता चलता मुसहफ हाथ में लो या सेलफोन हाथ में लो, एक ही बात है। तो दोनों भी अलाउड है, या बुक हाथ में पकड़ लेते आज के जमाने में, या मोबाइल हाथ में पकड़ के लाइन स्क्रॉल कर लेते, कर लेना चाहिए। मगर जो है तरावी में अलाउड है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कुछ? जज़ाकल्लाह खैर। और मेरे को ये कि शब कदर के दिन आप लोग सब जने नमाज को जाते ना, तो वो सही है? देखिए, शब कदर रमजान में आती, और रमजान के आखिरी 10 दिनों में आती, तो रमजान में तो है वैसे भी सब लोग को मस्जिद में जाना चाहिए।
मगर होता क्या कि नॉर्मल रमजान के आखिरी 10 दिनों में 1000 लोग नमाज को आ रहे बोले तो शब कदर के दिन 1 लाख लोग आ जाते। कहाँ से आ रहे भाई बाकी के लोग बोले तो शब कदर है, शब कदर है। शब कदर की एक रात नमाज पढ़े तो 1000 महीनों की इबादत है। तो चलो भाई शॉर्ट में एक शब कदर की रात पढ़ लेंगे अपन 1000 महीने तक, अपने 1000 महीने बोले तो 1000 महीने बोले तो 50 साल, शायद रफली 55 साल की इबादत अपन कंप्लीट कर लिए। बाकी के 55 ईयर्स अपन एंजॉय करेंगे, सिर्फ एक रात पढ़ लेंगे बोल के वो शॉर्टकट ढूंढने के लिए पब्लिक उमड़ के आती, तो वो एक्चुअली है ही नहीं। वो इस्लाम में शब कदर उस तरीके से उतना आसानी से मिलती भी नहीं है और कंफर्मेशन भी नहीं है उसका। आपको ढूंढना है, कब मिलती है नहीं मिलती नहीं मालूम। मगर लोगों में जो कॉन्सेप्ट बन गया कि आज शब कदर है, चलो चलो बल्कि बोलते वो कंफर्म्ड नहीं है, तो फिर नमाज जाना कहाँ से वैलिड है। मगर अगर शब कदर की नमाज पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ बल्कि तुम आज के शब कदर बना रहे तो बिद्दत है। मगर वैसे भी चलो भाई रमजान का इस महीना चल रहा, वैसे भी आज मैं जल्दी आ गया दुकान से, आज मैं फ्री हूँ तो चलो सब भी चल रहे मैं भी चल रहा हूँ बोलता, वो भी एक नमाज है। तो सब नियत के ऊपर दारमदार है। अगर आपकी नियत शब कदर है, आज 1000 नमाज की सवाब मिलने वाला है बोले तो वो बिद्दत हो जाती है, उसको फिर एक दिन का हिस्सा नहीं बना सकते। हाँ जनरली जा रहे, वैसे भी रमजान है 4 दिन से नहीं गया, या रोज जाने वाला छू वैसे भी, तो आज भी मैं चले जाता हूँ, वैसे भी कल भी गया और कल भी जाने वाला हूँ, तो फिर उसको पूछ नहीं है। तो पूरा इरादे के पर। मगर इस्लाम में कुछ ऐसा साबित नहीं है। शब कदर जो है एक पर्सनल इवेंट थी, उसकी आम खास इत्तला नहीं होती थी और उसकी आम खास कोई खास नमाजें नहीं होती थी, बस नॉर्मल नफिल नमाज पढ़ते थे। तो उसके बाद और नेक्स्ट सवाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, दिल ये पूछने का था कि ये उसके बाद किसी के डेथ के बाद ये दिन मुकर्रर करते ना, 10 दिन 20 दिन 40 दिन को चहलुम करते, 10वां 20वां चहलुम ऐसा है यहाँ पर बहुत आम है। तो बाज खैर हम नहीं मानते सही है, लेकिन बाज वक्त ऐसा होता मजबूरी हो जाती कि हमको जाना जरूरी हो जाता, तो ये अटेंड कर सकते क्या, ये जा सकते क्या, जबकि हम ये नहीं मानते, ये बिद्दत है। जो 4 दिन 10 दिन 20 दिन चहलुम बोल के करते, 1 साल को बरसती, तो इसका क्या है, बाज वक्त मजबूरी हो जाती कि जाना जरूरी हो जाता हमको वहां पे, तो इसका क्या है। इस्लाम में जो है हर चीज नियत पे दारमदार है। और अल्लाह ताला, हम लोग कल एक आयत पढ़े थे कि अल्लाह ताला जो है तुम्हारे दिल के जज्बात को टोटली अंडरस्टैंड करता, समीउल अलीम है, हर चीज जानता। तो आप जिस मजबूरी के तहत गए अल्लाह ताला टोटली जानता, मगर उसको आप प्रमोट करने नहीं जा रहे, तो जितना हो सके आप रेसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप की तरफ लोग देखते। और कल के दिन क्या बोलते मालूम, अरे वो लोग तो गए नहीं गए, शाहीन आंटी गए थे ना, तो मतलब शाहीन आंटी इतने पढ़े लिखे समझदार है, तो शाहीन आंटी गए तो तुम भी जाना, चुप बैठो चलो बोल के बोलते। तो आपका नाम इस्तेमाल करके कई लोग फायदा उठा के अपनी बात को आगे बढ़ाते। तो आप जैसे नॉलेजेबल लोग जितना हो सके कोशिश करना, और इसमें दिल नहीं तोड़े बगैर बोलना भी कुछ हद तक जायज है कि नहीं मेरी तबीयत नहीं है, मैं किसी वजह से नहीं आ सकती, मेरा पेट गड़बड़ हो गया, तो बोल सकते हैं। क्योंकि जो इज्जतदार नॉलेजेबल रेस्पेक्टेबल लोग हैं सोसाइटी में, वो लोग जाने से वो चीज को बहुत हवा मिलती। तो जितना हो सके इस चीज में नहीं जाना चाहिए, मेरा तो ये उसूल है। मगर अगर मजबूरन हस्बैंड के प्रेशर में, ससुराल के प्रेशर में, फोनों पे फोन आ रहे, नाक में दम कर रहे और आपको जानते, तो अल्लाह ताला आपका दिल का हाल जानता। अल्लाह ताला क्या बोलता, आप पे जो जुल्म करके करा रहे आपके काम, उसके ऊपर आपको पूछ नहीं। अगर कोई आपको कनपट्टी पे तलवार रखे अगर बोले कि खुदा 2 है बोलो, तो आप अल्लाह ताला बोले बोल दो, क्योंकि जबरदस्ती कोई चीज इस्लाम में नहीं है। मैं आपका दिल का हाल जानता हूँ। आपको अगर आप बोल भी दिए कि खुदा 2 है, क्योंकि तलवार रखने तो आपकी गर्दन उड़ा, तो अल्लाह ताला बोले गर्दन पे तलवार रखे तो आप बोल भी दो, कोई 2 खुदा है बोल के कोई फिर मसला नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है दिल में। अल्लाह ताला बोलता अगर आप जानबूझ के मेरे खिलाफ जो है बगावत के तौर पे कर रहे, तो जब मैं आपकी गुनाह की पूछ करता हूँ। मगर अगर जुल्म जबरदस्ती हो रहा तो आपको माफी है, तो माफ तो है आपको, वो तो टेंशन नहीं है। मगर मशवरा ये है, लोग ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी के इज्जतदार बड़े फैमिली के नॉलेजेबल रेस्पेक्टेबल लोग करना शुरू करे, तो जो दूर से देखते जो नौकर है उन लोगों को नहीं मालूम आपके दिल में कितनी खलबली और तकलीफ से गए। वो लोग क्या बोलते हैं, गए शाहीन आंटी गए, मतलब सही करे होगे, शाहीन आंटी आज तक कुछ गलत करते नहीं, शाहीन आंटी बहुत दीनदार है, अगर उन्होंने करे तो फिर बहस नहीं करना, चलो भाई शाहीन आंटी को मान लेना। तो ये एक नेगेटिव प्रॉब्लम आ जाता। तो इसलिए जितनी कोशिश करना है कीजिए,
اس کے بعد میں نہیں ہے تو 2 منٹ میں جائیے, تھوڑا آ کے بیٹھ کے بس سلام دعا کر کے شرکت کرے, جیسا آ جائیے, زیادہ دیر مت بیٹھیے, زیادہ دیر اس کو پروموٹ کرے, جیسی بات ہو جاتی ہے مجبوری میں اوائڈ کرنا ضروری ہے, اوائڈ کرنا بھی ضروری ہے نا, تو مطلب یہ گناہ بھی ہے نہیں اس میں, گناہ بائی سیلف ہے, مگر کیونکہ آپ مجبوری میں کر رہے, آپ پسند سے نہیں کر رہے تو آپ کو گناہ نہیں ہے. حالانکہ چیز گناہ کی ہے وہ, کیونکہ بدعت ہے, اور بدعت کو پروموٹ کرنا گناہ ہے, مگر آپ بدعت کو پروموٹ نہیں کر رہے, آپ بدعت کو مجبوراً آپ سے زبردستی کیا جا رہا, تو آپ زبردستی اگر آپ سے کروا رہے تو آپ کو گناہ نہیں ہے, تو آپ تو معاف ہے. مگر جاتے وقت اپنے دل میں اس کے خلاف آواز کر لیجئے اور اللہ کے سامنے کلیئر ہو جائیے کہ میرے سے زبردستی کر رہے, میں اس کے خلاف ہوں, میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا ہوں, بلکہ آپ جا سکتے. میرے کو بھی کئی بار جو ہے فاتحہ کے کھانے پہ بلا دیتے, اب میں کیا ہے دعویٰ کرنے کے لیے سب سے مینٹین کر لیتا ہوں, میرے کو فاتحہ کا کھانے کا مسئلہ ہو جاتا, میں پسند نہیں کرتا ہوں. پھر بعد میں فاتحہ کانسیپٹ غلط ہے, وہ جو دعوت کر کے فاتحہ کر رہے غلط ہے, مگر فاتحہ کا کھانا تو خراب نہیں ہے, بسم اللہ بول کے فاتحہ کا کھانا بھی کھا لیتا ہوں, تو آپ بھی بسم اللہ بول کے وہ کھانا اگر زبردستی کھلائے بغیر تو بھیجتے نہیں, حیدرآباد کا کلچر ہے, تو کھا بھی لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, بسم اللہ بول کے کھا لیجئے, آپ کو پوچھ نہیں ہے کیونکہ آپ پہ زبردستی ہو رہی. ٹھیک, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اور کچھ لیڈیز نہیں ہے تو جینٹس کے سوال لے سکتے ہیں. لیڈیز ڈومینیٹ کر لے رہے ہیں ماشاءاللہ. ہر طرف یہی ہے بھائی, ہر گھر کی وہی کہانی ہے, لیڈیز کا زمانہ ہے بھائی, زمانہ پلٹ گیا. نہیں واقعی میں دیکھو جینٹس کو کیا ہے نا, بہت اپرچونیٹیز رہتے, کیونکہ وہ لوگ باہر جاتے, 4 لوگوں سے ملتے, دوستاں بناتے, چائے پہ ملتے وغیرہ ملتے, پوچھتے, سنتے, دیکھتے, کچھ علم حاصل کرتے. لیڈیز کو تھوڑا سا ہے باہر نہیں جانے کی وجہ سے بہت لمیٹڈ ہو جاتے, تو ان لوگوں کو سوال زیادہ رہتے, which is logical, اور کہیں نہ کہیں وہ پلیٹ فارم ملنا چاہیے. اور اگر ہم وہ پلیٹ فارم نہیں دیے, اس لیے کیا کرتے ہیں, ذاکر نائک بھی جب چنئی میں وغیرہ میں بڑے بڑے شوز کرتے نا, پورے 100 لوگ مسلمان سوال پوچھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کنٹروورشیل, انہوں مسلمانوں کو چانس نہیں دیتے, انہوں بولتے پہلے کافروں کو, نان مسلمس کو چانس دو, کیونکہ ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی. تم جیسے لوگ تو اسلام کی وے پہ جا کے گوگل پہ سرچ کرتے تم کو مل جاتے, یہ 9 مسلم کو کہاں ہوتا, اور میں جس طریقے سے سمجھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں, بلکہ انہوں پہلے پورے 9 مسلم کے کوسچن ختم کرتے, اس کے بعد مسلمانوں کو دیتے انہوں چانس, کیونکہ ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی, ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا. تو اپن انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کو تو زیادہ پریفرنس دینا چاہیے, ان کو فرسٹ نمبر 1 چانس ان کو ہونا چاہیے. تو اگر لیڈیز کے ہو گئے تو جینٹس میں اگر کسی کے ہے نماز کے علاوہ, نماز میں نہیں, وہ لاسٹ ویک کے 2 سوال تھے جو میں بھیجا ابھی, وہ مارٹگیج, اور اگر وہ نیکسٹ Q&A میں کرنا چاہ رہے نو پرابلم, لیکن وہ 2 سوال ہیں. دوسرا کون سا ہے؟ لائف انشورنس. انشورنس ان اینی فارم از حرام, انلیس کی ابھی جیسا شاہین انٹک بولے زبردستی آپ سے انشورنس لے رہے تو آپ کو گناہ نہیں ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, ایگزامپل میں بولنا چاہ رہا تھا شاہین انٹی کو. جیسا اس کنٹری میں انشورنس حرام ہے, کہیں بھی جاؤ انشورنس حرام ہے, ہیلتھ انشورنس بھی حرام ہے, اور کار انشورنس تو ویسے بھی حرام ہے. مگر آپ سعودی میں کار کا انشورنس لیے بغیر کار باہر نکالو, آپ کو کار سیز کر لیتے. کیا کرتے مجبوراً میں, حرام ہے, معلوم ہے اچھی چیز نہیں, مگر کیا کرتے, نہیں لیتا, آپ کی کار نہیں چلا سکتے, آپ کو اس سے آپ کو فائن پڑتا, آپ کی کار بھی سیز کر, کیا کرتے انشورنس لے لیتے زبردستی میں. جو سعودی عربیہ میں ٹھیک ہے ہیلتھ انشورنس زبردستی ہے, کیونکہ مطلب ان دا سینس کہ کار انشورنس بھی زبردستی ہے ادھر, لیکن لائف انشورنس ادھر زبردستی میں بولتا ہوں شعیب, میں تمہارے کو پہلے بھی بولا, تم یہ بات میری مانتے نہیں, اس لیے سب کے سامنے بول رہا ہوں, ہیلتھ انشورنس لینا زبردستی ہے, ہیلتھ انشورنس یوز کرنا زبردستی نہیں. واللہ میں میری طبیعت خراب ہوئی امریکہ میں بھی, انڈیا میں بھی, میں میرے وائف کی ڈیلیوری پورے میرے ہاسپٹل پورے پیڈ تھے, میرے 3 بچے پیدا ہوئے, پورا میرے کو کمپنی سے ہیلتھ انشورنس کورڈ تھا, مگر میں ہیلتھ انشورنس میرے وائف کو رہتے بھی نہیں لیا, میں اپنے جیب سے پیسے ڈالا اور میں پورے ہاسپٹل کے بل پے کرا. اور ادھر بھی UAE میں آنے کے بعد میں بھی یہاں تو میڈیکل خرچے اور زیادہ ہے یہاں پہ, پھر بھی میں جو ہے ہیلتھ انشورنس میرے کو زبردستی کمپنی دی, تو اس کے بغیر ویزا اسٹیمپ نہیں ہوتا, تو میں ویزا اسٹیمپنگ کرنے کے لیے ہیلتھ انشورنس لیا. مگر میں اتنا کوشش کر لیا کہ میں اس کو استعمال کرنے کی زبردستی تھوڑی ہے, لینے کی زبردستی, استعمال کرنے کے لیے ڈنڈا مارتی ہے میری کمپنی, تو میں نہیں استعمال کرتا انشورنس. میں پرسوں کمپنی میں ڈاکٹر کے پاس گیا دکھانے کو, تو نے بولا انشورنس کارڈ, میں بولا انشورنس نہیں. کہاں جاب کرتے آپ, کوئی وہ الیگل ٹائپ کے تو نہیں دکھ رہے؟ بولتے نہیں بھائی میں اچھی جاب پہ ہوں, مگر میں نہیں ہے میرے پاس بھی انشورنس نہیں ہے.
हाँ तो क्या है, हाँ ठीक है भाई, वहाँ पे जो है 100 दिरहम के बदले में अब आपको 70 दिरहम देना पड़ता, और अगर इंश्योरेंस होता तो 20 दिरहम देना पड़ता। जान दे 50 दिरहम ले तो मेरे को जबरदस्ती तो मैं नहीं लेता, इंश्योरेंस कार्ड में तेरे को नहीं करता। तो वैसा आप उसको अवॉइड करना चाहिए। तो शोएब तुम्हारे से भी गुजारिश है और दूसरे लोग से भी गुजारिश है, एक बार अल्लाह के आदिल भाई जी आदिल भाई जी ये पॉइंट को जरा, ये सवाल को एक्सटेंड करते हुए, जैसा आप जैसा बोल रहे कि आप मेडिकल इंश्योरेंस रखते हुए भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, सही बात है। जो दूसरे लोग हैं 80% या लेबर कैटेगरी है जितनी भी है, गरीब मुल्क से आते या गरीब रहते हैं, उनकी तनख्वाहें भी कम रहती है, और यहाँ पे टेक केयर करने को ना फैमिली वाले रहते हैं ना रिश्तेदार रहते हैं। तो जो आदमी की तनख्वाह कुछ समझो 2000 रियाल है महीने की, एक मजदूर की, और उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो 5000 10,000 लग जाती है उसको, तो ऐसे में जब गवर्नमेंट के भाई आप यहाँ के मुकामी नहीं है, आपके लोग नहीं है, सपोर्ट करने वाले नहीं है, वो चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक मेडिकल इंश्योरेंस बना के दे रही है कि भाई तुम अगर कल के दिन बीमार भी हो गए, ये हर कंपनी तो नहीं चाहती, इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती कि लॉस होता है उनको अगर कोई आदमी बीमार पड़ गया, तो बनाते तो सबके लिए इंश्योरेंस, मगर लोग अगर बीमार पड़ना शुरू हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाती। तो उन लोग अगर जब इंश्योरेंस बना रहे हैं कि आदमी को फायदा होना, उन्हें उसकी तनख्वाह कम है, उन्हें अगर कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया तो बेर नहीं कर सकता, और कोई साथ में रहने वाले भी कोई खर्चा नहीं उठाते उसका, तो ये सूरत हाल में तो अब हर कोई किसी के पास तो ये नहीं रहता ना कि भाई अपने बिना मतलब कार्ड रख के भी ये नहीं करूंगा, बल्कि ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग हैं जिनको ये जरूरत है, क्योंकि मुल्क उनका नहीं है, साथ में कोई रिश्तेदार नहीं है, तो हॉस्पिटल चलेगा तो उसका टेक केयर हो जाता। तो इसी हाँ, सूरत में अपन गलत है बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, टोटली अलाउड है। देखिए ये जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, जरूरत के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं, इस्लाम में सब अलाउड है। अगर आपके पास जेन्युइन जरूरत है, तकलीफ है, जैसे आप जंगल में फंसे हुए हैं, आपको सुअर के गोश्त के अलावा कुछ नहीं मिला तो खाओ, बोले अल्लाह ताला, मगर क्या बोले, उतना ही सुअर का गोश्त खाओ बारबेक्यू करके जितनी तुम्हारी ताकत तुम्हारे को अगले दिन की एनर्जी दे सके, तो उतना मिनिमम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनिमम के कैटेगरी में ये जो गरीब लेबर क्लास जो रहते नहीं, वो लोग गरीब के कैटेगरी में आते, तो उनके लिए अलाउड है। तो मगर हम जैसे उनके लिए भी मिडिल नहीं, इवन मिडिल क्लास भी, अब फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास भी अगर कोई इंजीनियर है, 10,000 रियाल 15,000 रियाल एवरेज सैलरी है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो 1,000 2,000 रियाल का अगर किसी स्कैनिंग का है, कराना है, रिपोर्ट कराना है, तो कोई भी 9 महीने कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता बिना इंश्योरेंस। बेशक ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं ना मसीह भाई, मैं पूरे ये सोच चुका हूँ मैं, इसका मैं पूरा मेरे दिमाग में महीनों ये बात चली, क्योंकि मैं जब एक टॉपिक पे सोचता हूँ तो मैं बहुत सोचता हूँ और इम्पार्शियल होकर सोचता हूँ। इसका जवाब क्या है मालूम मसीह भाई, एक मैं आपको ये पहले भी बोला हूँ मगर दोबारा आपको बोलूंगा, तकवा सॉल्यूशन है इस चीज का। कैसा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वो एग्जांपल लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट को जो बांधे, तकवा रखो मगर अपना एहतियात भी करो, तो ये अप्लाई हो सकता ना? मैं वो बात नहीं, मेरी ओनली तकवा पे तो अपन फॉरेन कंट्री में नहीं रह सकते। नहीं, आप मेरा तकवे का कॉन्सेप्ट सुनिए, मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट पेश करूं, वो ऊंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आप इंश्योरेंस ले लो, कोई मसला नहीं है, खरीद लो, आप उसका आप पे करो, मगर अगर आप खाली इतना सोच लिए अल्लाह के सामने नमाज पढ़ के कि अल्लाह मैं इसको नहीं लेना चाह रहा हूँ, और जो है मैं इसको नहीं लेता हूँ बल्कि आपके दीन के खातिर मैं सैक्रिफाइस करना चाह रहा हूँ, तो वल्लाही अल्लाह आपको बीमार होने नहीं दिया तो टेंशन ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसा सोच सकते, ये नियत कर सकते कि भाई अल्लाह ये यहाँ की मजबूरी है, आप देखिए मजबूरी है, मैं को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दे, जैसा दोस्तान रहते भाई, दोस्तान दे मगर आजमाने का मौका न को दे। और अल्लाह ताला भी कैसा देता मालूम है, इसकी मदद पहले आपको आजमाता। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये तो हबीब भाई क्लास में है, मेरे को क्या हुआ, उतरते जो है मेरे को एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम, मेरे को सर्दी खांसी शुरू हो गई। सर्दी खांसी मेरे को शुरू हुई, बोलता हूँ एंटीबायोटिक तक जाती, और यहाँ पे आपको मालूम है एंटीबायोटिक बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, तो मेरे को एंटीबायोटिक के लिए डॉक्टर के पास जाना। अब देखिए कश्मकश, अल्लाह ताला की आजमाइश कैसा आती है, और वो आजमाइश कश्मकश क्रॉस करे बगैर आपको अल्लाह की मिराकुलस जो मदद है वो नहीं आती। तो ऑप्शन क्या था, बोले तो ठीक है भाई, अब आपको जो है अब डॉक्टर के पास जाना है और 200 दिरहम वगैरह लगते हैं उसके लिए, एक नॉर्मल डॉक्टर के विजिट के लिए। तो मैं चाहे तो भाई मेरे पास जेन्युइन रीजन है, फॉर एग्जांपल अपन बोलते कि 200 दिरहम दे सकते हैं, मगर मैं पहले से डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाओ मैं जो है नहीं लेता हूँ,
اور मेरे को जब कश्मकश आ गई, अरे $20 में 20 दिरहम में काम मामला खत्म हो जाता, तो मैं जाके खाली कार्ड दिखा दिया तो हो जाता। उसके बदले में मैं क्या करा, हबीब भाई को फोन करा, हबीब भाई अपना बजट कम है, अपन तो नहीं लेने वाले हैं, कुछ सस्ते हॉस्पिटल आप बताओ बोल के। तो उन्होंने बोले भाई ये हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे 40-50 दिरहम से ज्यादा नहीं लेते, अच्छे अच्छे इंडियन डॉक्टर रहते, काम हो जाता। तो लिटरली मेरी तबीयत पूछ के रखा था मैं पहले, तबीयत खराब हुई, वहां पे गया। अब मेरे पास कार्ड भी है, मैं बड़े हॉस्पिटल में भी जा सकता हूँ, जबरदस्त जिसके एसी जबरदस्त रहता। मैं जो हॉस्पिटल में गया वो छोटा मोटा क्लिनिक टाइप का है, छोटा मोटा है, गया कर दिए, मगर मैं पैसे हाथ से पूरे पे करा। तो आप जब जितना अपने इस्तेताअत के हिसाब से चीजों को पुश करके शो करते ना, फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं जब हॉस्पिटल में गया, मेरी वाइफ को शुगर हुआ था, प्रेगनेंसी में बहुत आम होता, उससे होता क्या कि उसके बाद में बच्चा अगर पैदा हुआ तो माँ को शुगर होने की वजह से वो लोग 3 दिन बच्चे को हॉस्पिटल में रखते थे, NICU में। क्यों? क्योंकि शुगर है तो माँ का शुगर बच्चे को आती, तो बच्चे का शुगर हम मॉनिटर करते। वो 3 दिन में आरामी से 50-60 हजार गायब कर देते हो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले, तो वो तो नोन है इंडिया में। तो मैं ये सोचा कि अगर मैं जो है कंप्लीटली ये पैसे को अवॉइड करूंगा और मैं अच्छी नियति से जाऊंगा, तो अल्लाह ताला की मिराकुलस मदद ये आएंगी कि बच्चे को शुगर, और क्योंकि उसके ऊपर नया खर्चा है ना, और एक खर्चा हो जाता है, वो अल्लाह ताला मेरा बचा लेंगे बोल के मैं सोच गया। वैसे गया मैं, और डॉक्टर बोला चलो भाई आपके बच्चे को लेके चले जाएंगे, मेरी बच्ची को। मैं बोला नहीं भाई, मैं नहीं करना चाहता, मेरे को ऐसा दिखता शुगर, आप बाहर से मॉनिटर करो, 2 बार आओ, सुबह में एक, शाम में एक बार शुगर टेस्ट करके चले जाओ। आप कई को बच्चे को ICU में रखते 2 दिन, आपके सेटिस्फैक्शन, अरे मगर कुछ हो गया तो नीचे वार्ड में हूँ, ऊपर आप लोग है पीडियाट्रिशियन वार्ड, बच्चा माँ के पास रहता, आप हुआ 2 बार चेक कर लो, शुगर ड्रॉप हुआ तो ऊपर लेके चले जाओ। नहीं हमारे रूल्स, बोला पिंडे के रूल्स, आप जाइए, शुक्रिया बोल के बोला, गए, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को फिर आज तक शुगर वापस कुछ आई नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप इस तरीके से प्लानिंग करें, ना कि डर के ले लो ले लो चले जाओ, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो जाना, मेरी बच्ची पैदा हुई उसको कुछ नहीं हो जाए, उसके लिए जिंदगी, उसके लिए पैसा है, उसके लिए कम। तो ये जो बारीक चीजों में अल्लाह ताला आपको चेक कर लेता, ये अगर आप क्रॉस करें ना, तो आपको वल्लाही, आप जिस दिन फैसला कर लेते, अपनी बीवी के सामने बोल लेते, बेगम ये कार्डा तो है मगर कार्डों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं अपन हाथ से पे करने वाला। अरे बेगम बोलते क्या जरूरत, उसके बाद मेरे को गोल्ड दिला। नहीं गोल्ड भी बाद में दिलाएंगे, पहले बच्चे को अपन जो इंश्योरेंस है नहीं करने वाले। तो उस वजह से वो आप फैसला जब कर लेते ना, तो बाकी की चीजें फिर अल्लाह ताला संभाल लेता। फिर आपके ना बच्चा बीमार होता, ना आपकी बीवी बीमार, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 50-70 दिरहम में आपका मामला खत्म होता। तो ये तवक्कल कब करते, तकवा नहीं बोल रहा मैं, तवक्कल बसी भाई। अगर अपन तवक्कल करके कभी अल्लाह के नाम पे अगर आग में कूद हो तो आग ठंडी हो जाती, फिर तवक्कल कब करेंगे और फिर तवक्कल का मजा कब लेंगे, फिर वो चीज से निकलेंगे कब हम, और 4 लोगों को एग्जाम्पल कब सेट करेंगे, और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे। अगर नहीं भाई मेरे को सेफ्टी होना, मेरे को सेफ्टी, ले लो, रख लो, मगर वादा कर लो अपने आप से कि अपन नहीं लेते। तो आपको वो दिन आतीच नहीं जहां आपके 15,000 दिरहम चले गए, आपकी 1 महीने की सैलरी 15,000 दिरहम है, और 15,000 दिरहम 2 दिन के हॉस्पिटल चार्जेस में उड़ गए। अल्लाह ताला वो दिन ही चाहने नहीं देते। तो कभी कभी थोड़ा सा अल्लाह पे भी, ईमान पे भी, और अपने ईमान पे भी, और अल्लाह की ताकत पे भी, अल्लाह की मदद पे भी भरोसा करके आगे बढ़ के तो देखिए। अगर उसके बावजूद भी आप गिर गए, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह बोल रहे ले लो, जाओ इंश्योरेंस ले लो, सुअर का गोश्त भी खा ले सकते हैं, बारबेक्यू करके मिर्ची नमक तल के भी खाओ बोल के बोले, कोई मसला नहीं है। मगर मैं क्या बोलता हूँ, ये स्टेजेस करो, ये ईमान की एक्सपेक्टेशन, ये मैं हर किसी को नहीं बोलता, मैं जो कुरान क्लास वालों को बोलता हूँ, जिसका ईमान है, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देना चाहते, ट्राई करना चाहते, अल्लाह के पावर पे बिलीव करना चाहते, मेरे हिसाब से वो लोग ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो लोग वादा करना चाहिए अपने आप से, अपनी बीवी के सामने वादा करना चाहिए कि ये मैंने फैसला लिया, अल्लाह ही मेरे को मदद करेगा, मैं छोटे मोटे 50-100 दिरहम बेबी मैं खर्चा करके दिखा देता हूँ अल्लाह ताला को कि मैं प्राइवेटली जेब से कर लेता हूँ, मगर मैं नहीं करता। तो जब अल्लाह ताला राजी होना तो मदद जरूर आती, और आपको हॉस्पिटल शक्ल अगले 15 साल तक आप, आपकी बीवी, आपकी औलाद का नहीं देखना पड़ता। ये बेहतर है, या आपकी बच्ची बीमार होके ICU में जा रही और फ्री में करके निकल रही, तो जब वापस निकले, जब आप खुश हो जाते कि अम्मा चलो भाई पैसे तो बच गए, आप ये बोलते काश पैसे गए भाड़ में, ये 3 दिन मेरी बच्ची को सुइयां तो नहीं चुबाना था, मेरी बच्ची को हॉस्पिटल के चक्कर तो नहीं मारना पड़ता, मेरे को 3 दिन छुट्टी लगाना नहीं पड़ता था, मेरे को परेशान नहीं होना पड़ता, वो भी पूरा बच जाता। तो कैसा बचता? अगर आप मेरा वाला स्ट्रैटेजी अपना लिए तो आपके बच्चे को कभी बीमारी नहीं होती हॉस्पिटल में। इसका मतलब नहीं कि सर्दी खांसी नहीं होती, मगर मेजर हॉस्पिटल एडमिशन नहीं होता। तो इससे ज्यादा इंश्योरेंस का पैसा इस्तेमाल करने से ज्यादा अल्लाह ताला आपको सेहत का वादा दे रहे, आपकी बेटी को चुस्ती का वादा दे रहे, हॉस्पिटल से दूर लेके जा रहे, तो क्या ये बेहतर ईमान वाला ऑप्शन नहीं? तो क्यों नहीं आजमाएंगे हम? आजमाइए। आदिल, हम लोग जब दूसरी चीज, सॉरी शेख भाई 1 मिनट, नहीं ये पूछना चाहूँ कि मैं अगर इंश्योरेंस का, देखो 2 चीज है ना इंश्योरेंस में, एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, एक है मेडिकल इंश्योरेंस।
تو میڈیکل انشورنس میں اگر اس میں اتنی باریکی ہے تو یہاں کی حکومت یہاں اب کی تو چھوڑ دو آپ، یہاں پرانے زمانے سے جب سے مطلب 20 سال 25 سال سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایجوکیشن انشورنس ضروری ہے ایسا ہے، تو یہ لوگ اس کو اتنے یہ لوگ اتنا اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے ایسا نہیں سوچے یا حکومت ایسا صحیح نہیں سوچے. پہلے نہیں تھا ادھر میڈیکل انشورنس. نہیں پہلے مطلب کتنے سال پہلے اگر بتائے تو لوگ 2003-2 میں آیا شاید پہلے انشورنس نہیں تو تقریباً 20 سال ہو گئے نا. تو مطلب ان لوگ نہیں سوچے کہ ایز کیونکہ حکومت اب ذرا لبرل ہو جا رہی مگر پہلے کی تو اتنی نہیں تھی، تو اسلامک پرسپیکٹو نہیں تھا کہ ان لوگ اس بارے میں سوچنے کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے یا یہ کرنا صحیح ہے غلط ہے جائز ہے ناجائز ہے، ہم فورس کر رہے ہیں لوگوں پہ. ان لوگ کے اعمال ہے ان کا آئی تھنک حکومت کا مطلب کیا پوائنٹ آف ویو ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو ہے کیا ہے، وہ تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے. یہاں پہ بات ہو رہی اپنے اعمال اور اپنے توکل کی. تو حکومت مطلب ان جنرل دیکھیے حکومت تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ سوچتی کہ ہم کو بزنس. آپ دیکھیے انشورنس کمپنیز کتنے بڑے بڑے کمپنیز ہو گئے ادھر 20 سال میں. نہیں وہی ہے جیسا بولا نا انشورنس کمپنیز تو جیسا ڈر پہ بزنس کرتے ہیں، وہ لوگ انشورنس بیچتے ڈر پہ تم کل مر گئے تو کیا ہوں گا، مگر جیسے آدمی انشورنس پالیسی بناتا ان لوگ یہ دعا کرتے کہ آدمی مرنا نہیں، کیونکہ ان کو پیسے دینا پڑتا ہے. کیونکہ آدمی جب بیمار پڑتا تو پیسہ تو انشورنس کمپنی کا جاتا ہے. کوئی آدمی بیمار پڑا کوئی مر گیا تو فائدہ بھی بہت ہے اس پہ. انشورنس کمپنیز بہت پیسہ ہے وہ ریشو تو رہے گا آف کورس، ان لوگوں تو کیلکولیٹ کر کے دیتے ہوں گے. آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل بتاتا ہوں اس سے میں ایک پروجیکٹ کیا تھا ادھر نا دلہ ہاسپٹل کا کہ ریاض میں ایک ہاسپٹل اوکے بہت بڑا ہاسپٹل ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپینشن وہ لوگ کیے 2 سال پہلے. You know how much the owner spent on small expansion? آپ بلیو نہیں کرتے 600 million ریال. 600 million. Why will a businessman spend 600 million ریال on a small hospital expansion? ابھی ایک اور پروجیکٹ ہم لوگ کریں سلیمان حبیب. It's more than 1.5 billion ریال project. Why will a businessman invest into medical hospitals? اور سلیمان حبیب hospitals آپ دیکھیں کیسے رہتے. وہ تو دیکھا ہوں میں. وہ تو مینٹیننس مینیجر سے میری بات ہوئی تھی اپنے حیدرآباد کے تھے. انہوں کیا بولے بھائی میرے ہاسپٹل میں سلیمان حبیب میں سال کے صرف 10 ملین ریال کے ہم لوگ ہیں نا فائن کے ٹیشوز خریدتے. کیوں اسپینڈ کر رہا بھائی انہیں پیسے اپنے جیب سے؟ پیشنٹ سے بھی لے رہا نا پیسہ. پیشنٹ سے کیوں لے رہا؟ انشورنس کمپنی سے لے رہا. they are making money. They are making hundreds of billions of money in that. تو اس میں انشورنس کمپنی پے کر رہی تو اس میں اپنا تو نقصان نہیں ہے، تو اس میں غلط کہاں سے ہو گیا؟ انشورنس والے اس سے زیادہ کما رہے ملک لوگ پے کر. انشورنس والے اس سے زیادہ کما رہے ہیں نا، ٹھیک ہے بینیفٹ بھی دے رہے ہیں فیسلٹی، تو اس میں غلط کہاں پہ ہو گیا اسی کے لیے انشورنس لینا؟ وہ پوچھ رہا ہوں میں. ہاں وہ جو ہے کما رہے پیسہ. Everybody is into business. See, everybody is into business to make money. If they are making business, they are making money and serving people. So what is wrong in it? Where is the wrong thing in it? وہ بتاؤ آپ نے. نہیں وہ عادل جو بات بول رہے ہیں وہ توکل کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی بیسک سوال جا رہا مسیح بھائی کا بیسک سوال جا رہا کہ انشورنس حرام کیوں ہے. آپ سعودی کو چھوڑ دیے، کنگ کو چھوڑ دیجیے، علماء کیا بولے نہیں، اصل انشورنس حرام کیوں وہ آپ سمجھ جائیے مسیح بھائی، معاملہ آپ کا کلیئر ہو جاتا. انشورنس میں گڑبڑ کدھر ہے؟ وہ تو ہیلپ کر رہے مگر انشورنس آتا علماء کے حساب سے گیملنگ ہے، یہ جوا ہے. کیا جوا ہے؟ فار ایگزامپل سمجھے آپ ایک ہر مہینہ جو ہے 1000 درہم جو ہے پریمیم پے کرے، سال کے 12,000 درہم پے کرے، رائٹ؟ شعیب بھائی بھی پے کرے، میں بھی پے کرا، 12,000 درہم پے کرے انشورنس کمپنی کو. مگر ہم 10 میں سے صرف مسیح بھائی پیسہ وصول کرے، ان کا بل آیا 40,000 درہم اور انہوں فائدے میں رہ گئے. ہم باقی کے جو ہے نقصان میں، ہم 12,000 درہم ڈال کے کچھ بھی نہیں. اسلام اس طریقے کے بزنس کو گیملنگ میں ڈکلیئر کرتا. گیملنگ میں کسی ایک کو فائدہ ہوتا باقی کو نقصان ہوتا. جیسے لاس ویگس میں لاٹری ہے، 1000 لوگ ڈالتے لاٹری، ایک آدمی کو پیسہ ملتا، اس کی فوٹو دکھاتے، اس کو واو کرتے، اس کی زندگی کتنی اچھا. ایک منٹ عادل بھائی، ایک منٹ. اگر سمجھیے 10 لوگ 10,000 روپے ڈال رہے ہیں، ایک وہ 1 لاکھ ریال ہو گئے، اور وہ 10 لوگوں میں کوئی ایک آدمی بیمار پڑا اور ایک آدمی کو فائدہ ہو گیا، دوسروں تو بیمار نہیں پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا پیسے ایک آدمی کی مدد ہو گئی سوشلی، جو ادر وائز نہیں ہو سکتی تھی. کوئی بھی مہینے کو 10,000 تو نکال کے نہیں دیتا، کوئی بیمار پڑا تو 1 لاکھ ریال تو کوئی دوسرا آدمی نکال کے نہیں دیتا تھا کس کو بھی. تو ایک سوشل بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی دیکھ سکتے نا.
नहीं बसी भाई, ये है कोऑपरेटिव इंश्योरेंस। ये पहले के जमाने में इंडिया में होता था, तो ये इस्लाम में अलाउड है। आप ये कमर्शियल इंश्योरेंस में प्रॉब्लम है उलमा को। पहले कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कैसा होता था बोले तो, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होते थे अभी भी इंडिया में, कैसा होता था पहले के जमाने में, 10 लोग हैं जो बड़े बड़े कारोबार है पेनों का फॉर एग्जांपल, तो पूरे 10 लोग क्या करते थे, अपने महीने में से कुछ सेविंग से कॉमन बॉक्स में डिपॉजिट करके बोलते थे कि भाई इससे जो है जो भी बीमार हो जाएगा, जिसका भी बिजनेस हो जाएगा लॉस, उसको पूरे पैसे मिल जाते। इस तरीके से हो सकता है आपको मिले हमको मिले, तो पैसा इसी के बीच में रहा, तो ये कोऑपरेटिव इंश्योरेंस है, ये इस्लाम में अलाउड है। मगर कमर्शियल इंश्योरेंस में मसला क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा। आप एक आदमी है, आपको जिंदगी तमाम प्रीमियम पे करे मगर एक पैसा भी नहीं मिला, और एक आदमी को लॉटरी मिली, तो ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है। जुए में कुछ लोगों को फायदा होता, और जो फायदा हुआ कामयाब हुआ, उसी की पोस्टर बना के, उसी के टीवी इंटरव्यू बना के आपको एक्साइट करके आपको भी बोलते डू यू वांट टू बी लाइक दिस, बोलते यस यस बोल के आपसे पैसा ले लेते, और 100 में से एक आदमी को फायदा होता, 99 आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। तो इस्लाम क्या बोलता, ईमानदारी का बिजनेस होना चाहिए, जो पैसा दिया उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर एक साल सब कुछ मिल गया बोले तो ये जुआ है, और जुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रमोट नहीं करे, इसकी वजह से हराम का फतवा है। चाहे सऊदी वाले अलाउ करो ना करो, वो तो अलग ही है, वो कोई दलील नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तो नहीं बोल सकते अल्लाह मेरे को माफ करो, कहीं बोल तो सऊदी के बड़े बड़े उलमाए जो पैसे खा के अलाउ करे बोल, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई दलील नहीं है मसीह भाई। इसके ऊपर अपन बहस नहीं कर सकते कि वो लोग करे या ये कंट्री करे या मलेशिया करे या टर्की करे बोल के नहीं। हम अपने जैसा आप बेसिक सवाल पूछे कि असल हराम क्यों है भाई, किसी का भला हो जा रहा, तो क्या गैम्बलिंग में किसी का भला नहीं होता? और गैम्बलिंग कैसी है, वैसा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर सब यहाँ पे सब लोग इंश्योरेंस कार्ड सबके पास रहता और हर कोई जाता ही जाता हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है कि भाई कोई सिर्फ 1 लाख लोगों में सिर्फ 10 लोग आए, 1000 लोग जा रहे हैं, हर कोई कभी ना कभी जाते ही रहता हॉस्पिटल साल भर में, किसी ना किसी, हर एक को फायदा होता, हर फैमिली को फायदा होता कार्ड से। ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली जा रही नहीं साल भर में हॉस्पिटल, कोई बच्चा जा रहा नहीं घर का, हर एक जना जाता और हर एक को फायदा होता। ऐसी बात नहीं है कि सालों ना सालों, कोई 15 साल से यहाँ पे है और हॉस्पिटल अभी तक गया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बच्चे को कोई बीमार पड़ा ही नहीं, कोई बीवी किसी की बीमार पड़ी नहीं, कोई खुद बीमार पड़ा नहीं, कभी हॉस्पिटल का इस्तेमाल करा ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। प्रैक्टिकल नहीं है आपकी बात। अच्छा सवाल है, नहीं आपका पर्सपेक्टिव भी करेक्ट है। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा गैम्बलिंग में किसी एक ही आदमी को पैसा मिलता, बाकी के लोग पूरे कंगाल हो जाता, कम ज्यादा लेवल्स पे होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। हाँ करेक्ट है, क्योंकि वो गैम्बलिंग जो अमेरिका में लास वेगस में कैसीनो की गैम्बलिंग में एक ही आदमी को मिलता, बाकी को हाथ में 1 रुपया भी नहीं देते, वो ठीक है, वो उसका और इसका डिफरेंस है। मगर सवाल क्या है कि इस्लाम क्या बोलता, रूल्स क्या है कि आप जो दे रहे उससे आपको क्या मिल रहा, वो क्लैरिटी होना चाहिए, ना कि गेस नहीं होना चाहिए कि कितना मिलता। फॉर एग्जांपल आप नौकरी करते, आपको ऑफर लेटर रिलीज हो जाता, देखो भाई 15,000 रियल आपको मिलने वाले, ये आपकी नौकरी, आप इतनी मेहनत कर रहे तो ये आपका वक्त। ऐसा नहीं होगा कि आप काम तो कीजिए, हम हो सकता 5,000 दिरहम भी दे, 2,000 दिरहम भी दे, या आपको 1,000 दिरहम भी ना दे, आप ऐसा नौकरी करेंगे? नहीं, इस्लाम ये नौकरी अलाउ नहीं करता। तो इंश्योरेंस आपके साथ ये नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, आपको 100 रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता, आपको 1 लाख दिरहम का भी अगर ऑपरेशन है तो हम कर देते, मगर मिनिमम कितना देते, मैक्सिमम कितना देते? नहीं है, लॉटरी खेलते क्या? तो आप बोल रहे हैं मैं लॉटरी खेल रहा हूं, यहाँ पे करने के लिए भी तो आजकल स्लैब सिस्टम है ना, कि भाई आप ये इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता कि आप इतना ही पे कर रहे हैं तो आपको यही फैसिलिटी मिल सकती। आप अगर प्रेगनेंसी का पे कर रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी का मिल सकता, आप नहीं पे कर रहे हो तो नहीं मिल सकता। तो आप जितना पे कर रहे हो उतनी फैसिलिटी देने को रेडी है, आप जितना नहीं पे कर रहे हैं उतना नहीं दे रहे हैं, तो फेयर है ना? नहीं, उसमें भी वो आप एक सब कैटेगरी में जा रही। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेगनेंसी के लिए ले रहे, मगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, आपको 1 पैसा भी वसूल नहीं हो रहा, मगर आप प्रेगनेंसी के लिए पैसे पे कर रहे, क्या मिला आपको? नहीं, एक एग्जांपल दिया, मतलब दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से ये उनका कसूर नहीं होता ना भाई, उनका कसूर नहीं होगा। कसूर की बात नहीं है। इस्लाम क्या बोलता है? अच्छा इसका आपको मैं और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब झाड़ के ऊपर आम के झाड़ का कारोबार करते और कोई आदमी का आम के झाड़ा रहते भी 100, उन्हें क्या करता, मालिक है उन्हें बोलता ये सब किरकिरा नहीं लगाता। एक आदमी आके बोलता भाई जितने भी आमा मैं खरीद लेता हूँ मार्केट में बेच लेता हूँ, मेरे को तुमको कितने पैसे होना बोलता, मेरे को 10 लाख दे दो। 10 लाख दे के आप रख लेते और आप जितने चाहे आमा निकलते, कभी आम खराब हो जाते, कभी गिर जाते, आपकी नसीब। ये रिस्क बिजनेस इस्लाम अलाउ कर रहा,
कि आप 10 लाख रुपए में बेच लिए और आपके नसीब में झाड़ में से जो है 1 टन निकला या 5 टन निकला या 10 टन निकला और मार्केट में रेट बढ़ गया, गिर गया, आपकी लॉटरी, आपकी नसीब है, ये बिजनेस अलाउ कर रहा। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बारीक चीज, ये इकोनॉमिक्स है मसीब है, जरा बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है और बहुत टाइम लगता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रूल लगा इसके अंदर, आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, मगर आम का कारोबार करने के लिए आम कितने हैं वो फूल को देख के भी बोलते लोग, और फूल के ऊपर कारोबार नहीं करना, आम के ऊपर कारोबार करना। क्यों? हालांकि रिस्क तो रिस्क है। फूल कभी कभी क्या होता है, आम का अगर आप कारोबार देखें, झाड़ देखें, तो आम का जब टाइम आता ना गर्मा से पहले, तो उस आम को पहले फ्लावर्स आते, 5-6 छोटे फ्लावर्स आते ग्रीन, वो ग्रीन फ्लावर जाके आम बनता 2 महीने में। तो लोग क्या करते हैं, हिरिस में आके क्या करते हैं, लॉटरी खेलने के लिए ज्यादा रिस्क लेके फायदे में रहेंगे वाले क्या करते हैं, कैरी के से पहले फूल के ऊपर बिडिंग कर देके फूल के ऊपर जो है ले लेते हैं, भाई 10 लाख मेरे को दे दो, मैं जो भी कमा लेता मेरी मर्जी। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली बोले फूल के ऊपर बिडिंग नहीं होना, आम की शक्ल आने के बाद बिडिंग करो बोले। हालांकि दोनों में भी रिस्क है। क्या फर्क है? क्योंकि अनसर्टेनिटी इस तरीके से है कि फूल में कंप्लीटली गैम्बलिंग बहुत ज्यादा है। वो आम बन सकता नहीं बन सकता नहीं, आम बन गया तो लो, मतलब बच्चा पैदा हुआ तो मतलब आप जो है प्लानिंग करो इस तरीके से। तो ये बारीक अगर आप इकोनॉमिक्स समझे तो ना, वहां से गैम्बलिंग और इंश्योरेंस का पॉइंट आपको समझ में आता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक गैम्बलिंग करने नहीं दे रहे। उनके रूल्स अगर आप इकोनॉमिक्स के देख लिए तो उसमें क्या है मसला कि आपको जब सर्टेनिटी नहीं है कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको शायद आप 10 दिरहम की एक हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं या 50 दिरहम या 100 दिरहम, वो भी गारंटी नहीं है। हाँ 100 दिरहम तो भी कर लेते हैं भाई, ठीक है, सर्दी खांसी के लिए चले आते हैं। मगर आप 1 लाख का सोच के रखे, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंट के बारे में सोच के रखे, वो चीज को आपको मिलती नहीं मिलती, वहां पे बड़ा गैम्बल करे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउ नहीं कर। ये हदीस क्लियर है इसके बारे में। अब आम के झाड़ के ऊपर हदीस आप पढ़े तो एक्सप्लेन करें, अब वो पूरा जो है लंबा टॉपिक है, आपके साथ अलग कॉल करना पड़ता और डिटेल डिस्कशन यहाँ पे दूसरों का टाइम जा रहा बच्ची भाई। मगर बहुत इंटरेस्टिंग आपका ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन, बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसके ऊपर पूरे उलमा डिस्कस कर चुके हैं, इस पे पूरी डिबेट हो चुकी है। मगर आपको इसके लिए एटलीस्ट 15-20 फतवे पढ़ना पड़ता और 40-50 हदीस पढ़ना पड़ता, तो जब टॉपिक सही है। मेरी एक लास्ट बात 2 मिनट की, मेरा क्या लॉजिक है कि कोई आदमी दुनिया में नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं। खुशी से तो कोई बीमार नहीं पड़ता, खुशी से कोई इंश्योरेंस कार्ड यूज करना नहीं चाहता, मजबूरी में ही करता। और पब्लिक की हालत कैसी रहती, 80% पब्लिक की हालत ये रहती कि भाई किसी के पास फंड्स रखे हुए नहीं रहते कि भाई मैं मेरा प्राइवेट पैसा, मेरा जाती पैसा इस्तेमाल करूंगा, ये करूंगा। तो जब आदमी खुशी से सोचता ही नहीं कि मैं बीमार पड़ना, मैं हॉस्पिटल जाना या मेरे साथ एक्सीडेंट होना, तो मैं ये कार्ड यूज करूंगा। एक रहता ना, एक आया तो भाई एक लॉटरी का डेट निकला तो चलो मेरा इंतजार है लॉटरी का, कब दुबई का बड़ा ड्रा निकल रहा कि मेरे नाम पे निकलता है, कि इंतजार रहता। इंश्योरेंस में आदमी ऐसा इंतजार नहीं करता कब मेरा एक्सीडेंट होगा, कब मैं कार्ड इस्तेमाल करूंगा, बल्कि ऐसा नहीं रहता। लॉटरी में है और इसमें फर्क है। एक 40 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस शुरू हुआ, एग्जाम्पल करेक्ट है, मगर यहाँ रिलेट नहीं कर सकते। जैसा लॉटरी में आदमी को इंतजार रहता मेरी लॉटरी निकलना, इंश्योरेंस में कोई आदमी नहीं सोचता कि मेरा एक्सीडेंट होना और मैं इस्तेमाल करना मेरा इंश्योरेंस, ऐसा नहीं रहता। 40 साल पहले इंश्योरेंस नहीं था, जब लोग कैसा जीते थे, जब लोगों की उस टाइम पे वो टोटल दूसरे फैक्टर्स भी अपन कंसीडर करना पड़ता। लोग दूसरी कंट्रीज जाके काम नहीं करते थे, लोगों का सेहतमंद ज्यादा थे, खाना पीना अलग था। बहुत टाइम हो जा रहा है। नहीं एक्चुअली एक काम करो आदिल, मतलब बेटर 1-on-1 कॉल लेके मसीबत को समझाओ और जो कंक्लूजन है फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। एंड आदिल भाई 1-on-1 मत करिए, नेक्स्ट उसमें कैरी ऑन कर लेंगे। हाँ नो प्रॉब्लम, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक जाने से पहले, कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स बोलता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं मेरे पास यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि एक बड़ी गाड़ी है मेरे पास इधर, लैंड क्रूजर, ठीक है ना। जब मैं जॉब करता था, फिर उसके बाद बिजनेस करने लगे, तो एक दिल में सोच लिया था कि भाई थर्ड पार्टीज लेना इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस हराम है और जो है सो कभी अल्लाह ताला टेक केयर कर लेता, भाई जरूरत भी नहीं है करके। ये मैं कार के बारे में बोल, फिर मेडिकल का भी बात करता हूँ मैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ओके। और हमेशा मजबूरी के तहत थर्ड पार्टी सबसे कम वाला इंश्योरेंस लेता हूँ और हर साल उन्हें 200 रियाल कम करते जाता, क्योंकि कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला टेक केयर कर ले, एक्सीडेंट हुआ नहीं गाड़ी का। दूसरी बात,
मेडिकल इंश्योरेंस की जब बात करेंगे तो जब हम कारोबार जब नौकरी करते थे तो उतना नॉलेज भी नहीं था और दीन के पर्सपेक्टिव से, और वो नौकरी वाले है ना लेते थे इंश्योरेंस। जब कारोबार करने लगे तो इंश्योरेंस लेना जब डिसाइड किए तो हम लोग ये डिसाइड करें कि भाई एक मिनिमम लेते और बाकी का अल्लाह पे तवक्कल करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 साल हो गए, एक बार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी इंश्योरेंस हॉस्पिटल की, हत्ता के कभी सर्दी जुकाम के लिए अल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा एक्सपीरियंस में बताया बस। अच्छा, आधे लोग क्लास में ड्रॉप आउट हो गए हैं, कुछ लोग ही बचे हुए हैं, क्लास जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही, हर कोई। तो मेरे को तो टॉपिक इंटरेस्टिंग दिख रही आदिल भाई, अच्छी दिख रही है मेरे को टॉपिक, और फैक्ट्स से इसमें जो मसीह भाई जो बोल रहे हैं हर चीज हर पॉइंट में फैक्ट्स दिखे मेरे को। क्योंकि जुआ और इंश्योरेंस दोनों में बहुत फर्क है भैया। जुआ आदमी नियत से खेलता कि पैसा आ रहा बोल के, और इंश्योरेंस आदमी पैसा डालता कि उसकी जरूरत ना पड़े बोल के। ये दो डिफरेंस आता देखो जुआ और इंश्योरेंस में। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं भी गुजरा हूँ आदिल भाई, मेरे को मालूम है। अम्मी रोहित से जब डैडी हॉस्पिटल में थे, जब पैसा कितना की गया था, लोगों जब पूछे अम्मी तो आंखों में रोहित से भाई पैसा हराम दिखता, वो पैसा डालना हॉस्पिटल में बोले तो मेरे हिसाब से हराम पैसे हराम चीज, क्योंकि अब हॉस्पिटल में कैसे हो गए हर चीज को लूट, हॉस्पिटल में हो गया वो एक जुआ खाना हो गया। हॉस्पिटल लूट है, वो लूट बोल सकते हैं हॉस्पिटल्स को आजकल के। इंडिया के हॉस्पिटल बोल रहा हूँ मैं आपको, अब यूएई का मेरे को नहीं पता गर्ल्स का, इंडिया के हॉस्पिटल लूटना हो गया। हर कहीं भी जाओ छोटी छोटी चीजें 10,000 की बिल बना के आपके हाथ में दे रहे। तो अच्छा, कभी आप गौर करो इंडिया के हॉस्पिटल में उसको सहारा एक ही इंश्योरेंस है सहारा, है कि नहीं? वो बात इंश्योरेंस सही है, नहीं एकदम सही बात है, और वो रियलिस्टिक बात है। इंडिया में जो जुल्म अजीम चल रहा, मैं रहा हूं, मैं जानता हूं, इतना जुल्म अजीम कि बंदा गया वो तो 4-5 लाख के बगैर बाहर नहीं आता। अब जो है एक्सट्रीम नेसेसिटी और जो लोअर मिडिल क्लास है वो लोग तो मर जाते, खर्चा जिंदगी तक अदा नहीं कर सकते, और कई बार जाना चले जाते और एक पैसा कहीं से खर्चा नहीं मिलता। तो मैं उस लोगों के लिए वो नेसेसिटी है। तो काशिफ भाई ऐसे फैमिलीज के लिए वो नेसेसिटी है और वो हलाल है, मेरा मानना है। मगर जो एनआरआई है उनसे गुजारिश है मेरी कि दोबारा इसके ऊपर कंसिडर कीजिए। कई उलमाओं के फतवे पढ़िए, और उलमाओं को ये चीज मालूम है, और उलमाओं के दलील को पढ़िए, उलमाओं के हदीसों को पढ़िए। मैं मानता हूँ कि डिफिकल्ट है क्योंकि पैसे का मामला है और डर होता। उलमाओं की हदीस लेकर आओ वाली हमला भी गरीब बना रही है भाई। अल्लाह ऐसा गरीब बना रहा है, सबको बनाए। भाई कितने की बैठे कोई गरीब बना रहे बना हो। हाँ मसीह भाई, अल्लाह इरफान के अल्लाह गरीब बना रहा है, सबको बनाए बोला। हाँ भाई, किसी का छुट्टा किसी की दौलत है, ऐसा है। नहीं इंशाल्लाह आदिल वो फतवे लेके नेक्स्ट वीक कभी इस पे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग करेंगे जरूर। अच्छा भाई लास्ट में आया, ये शुरू में आता तो सब लोग फिर इसी में